ही है किनारा। जब तू है सागर तू ही है किनारा। हर दर क्यों फिरता है तू यूं मारा मारा। हर दर क्यों फिरता है तू यूं मारा मारा। जब तू है सागर तू ही है किनारा। जब तू है सागर तू ही है किनारा। कभी तन में उलझा तू कभी मन में है उलझा। कभी तन में उलझा तू कभी मन में है उलझा। इसलिए जीवन का ये राज ना तेरे सुलझा। इसलिए जीवन का ये राज ना तेरे सुलझा। सबसे जीता तू फिर भी अपने मन से ही हारा। सबसे जीता तू फिर भी अपने मन से ही हारा। अपने मन से ही हारा। जब तू है सागर तू ही है किनारा। जब तू है सागर तू ही है किनारा। उसी का साया सब में उसी का सब में दर्पण। उसी का साया सब में उसी का सब में दर्पण। बसी है तेरे दिल में उसी मालिक की धड़कन। बसी है तेरे दिल में उसी मालिक की धड़कन। सफल कर मानव जीवन ये मिले ना दोबारा। सफल कर मानव जीवन ये मिले ना दोबारा। ये मिले ना दोबारा। जब तू है सागर तू ही है किनारा। जब तू है सागर तू ही है किनारा। हर दर क्यों फिरता है तू यूं मारा मारा। हर दर क्यों फिरता है तू यूं मारा मारा। जब तू है सागर तू ही है किनारा। 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 हर दर क्यों फिरता है तू यूं मारा मारा। हर दर क्यों फिरता है तू यूं मारा मारा। जब तू है सागर तू ही है किनारा। जब तू है सागर तू ही है किनारा। कभी तन में उलझा तू कभी मन में है उलझा। कभी तन में उलझा तू कभी मन में है उलझा। इसलिए जीवन का ये राज ना तेरे सुलझा।
इसलिए जीवन का ये राज ना तेरे सुलझा। सबसे जीता तू फिर भी अपने मन से ही हारा। सबसे जीता तू फिर भी अपने मन से ही हारा। अपने मन से ही हारा। जब तू है सागर तू ही है किनारा। जब तू है सागर तू ही है किनारा। उसी का साया सब में, उसी का सब में दर्पण। उसी का साया सब में, उसी का सब में दर्पण। बसी है तेरे दिल में उसी मालिक की धड़कन। बसी है तेरे दिल में उसी मालिक की धड़कन। सफल कर मानव जीवन ये मिले ना दोबारा। सफल कर मानव जीवन ये मिले ना दोबारा। ये मिले ना दोबारा। जब तू है सागर तू ही है किनारा। जब तू है सागर तू ही है किनारा। हर दर क्यों फिरता है तू यूं मारा मारा। हर दर क्यों फिरता है तू यूं मारा मारा। जब तू है सागर तू ही है किनारा। 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 हर दर क्यों फिरता है तू यूं मारा। हर दर क्यों फिरता है तू यूं मारा मारा। जब तू है सागर तू ही है किनारा। जब तू है सागर तू ही है किनारा। कभी तन में उलझा तू कभी मन में है उलझा। कभी तन में उलझा तू कभी मन में है उलझा। इसलिए जीवन का ये राज ना तेरे सुलझा। इसलिए जीवन का ये राज ना तेरे सुलझा। सबसे जीता तू फिर भी अपने मन से ही हारा। सबसे जीता तू फिर भी अपने मन से ही हारा। अपने मन से ही हारा। जब तू है सागर तू ही है किनारा। जब तू है सागर तू ही है किनारा। उसी का साया सब में, उसी का सब में दर्पण। उसी का साया सब में, उसी का सब में दर्पण। बसी है तेरे दिल में उसी मालिक की धड़कन।
बसी है तेरे दिल में उसी मालिक की धड़कन। सफल कर मानव जीवन ये मिले ना दोबारा। सफल कर मानव जीवन ये मिले ना दोबारा। ये मिले ना दोबारा। जब तू है सागर तू ही है किनारा। जब तू है सागर तू ही है किनारा। हर दर क्यों फिरता है तू यूं मारा मारा। हर दर क्यों फिरता है तू यूं मारा मारा। जब तू है सागर तू ही है किनारा। 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 हर दर क्यों फिरता है तू यूं मारा मारा। हर दर क्यों फिरता है तू यूं मारा मारा। जब तू है सागर तू ही है किनारा। जब तू है सागर तू ही है किनारा। कभी तन में उलझा तू कभी मन में है उलझा। कभी तन में उलझा तू कभी मन में है उलझा। इसलिए जीवन का ये राज ना तेरे सुलझा। इसलिए जीवन का ये राज ना तेरे सुलझा। सबसे जीता तू फिर भी अपने मन से ही हारा। सबसे जीता तू सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तो देखते देखते हम चौथे दिन में आ गए हैं, है ना। और कल हमारी जर्नी यहाँ पर अनऑफिशियली, हम ऑफिशियली कहेंगे कि चलो एक पॉज लेंगे, आगे तो चलते ही रहने वाली है हमारी जर्नी। तो सभी जो भी पॉसिबल है कैमरा ऑन करते हैं। जो जो खुश है वो तो कैमरा ऑन करे, है ना। हमें पता चले कि सच में असर हो रहा है क्या स्माइल की गोलियों का। यस, धन्यवाद वशिष्ठ जी, भरत जी, सुरेश जी, थैंक यू। तो 3 दिन से भर भर के पासवर्ड मिल रहे हैं हमें, हम यूज भी कर रहे हैं उसका। तो कोई शॉर्ट में शेयर कर सकता है, चैट में बता सकता है कि कल हमने रिलेशंस पे बहुत कुछ चीजें सीखी, तो कोई यूज हुआ, कुछ उस पे ख्याल आए, थॉट्स आए, मनन हुआ, किसी ने एक्शन ली, तो बता सकते हैं परिवार के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, है ना। कि रिश्तों के साथ हमने कार्य किया था जिसमें एक क्षमा का आयाम भी हमने जोड़ा था कि अंगों के साथ क्षमा मांगनी है, खुद को प्रेम करना है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज हमने समझी थी कि इसका प्रेम का चुनाव करना है, हम कभी चुनाव नहीं करते, तो डेलिबरेटली हमें चुनाव करके कुछ चीजें लेनी है, एक्शन करनी है। तो किसी ने कुछ कहा तो अपने घर वालों को अगर छोटा सा अप्रिशिएशन किया, अगर छोटा सा कुछ भी है, और इसे क्या है कि हंसते खेलते करना है। ऐसा नहीं कि बाबा हमने एक मीटिंग बिठाई है, अभी घर वाले डर जाएंगे, है ना, कि क्या हो गया, ऐसे कौन सा कोर्स कर रहा है। तो चलते फिरते कुछ तो हमने देखा, अच्छा लगा, बात कर ली, प्रशंसा कर ली, है ना। तो ऐसे हमें क्या करना है, उसे एक्शन में लाते रहना है। ठीक है। तो देखो तेज ज्ञान है ना, बहुत सिंपल है। ठीक है। तो हम उसे कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, तो छोटे 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 एक्शंस लेंगे ना, तो हर चीज हमारे जीवन में आने वाली है। तो
जैसे कल भी हमने बताया था कि हम आज किस पर कार्य करने, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। तो आज का टॉपिक जो है वो क्या है, समस्या से मुक्ति के कदम। जैसे हमने व्हाट्सएप ग्रुप में भी देखा होगा कि इस टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। तो उसके पहले हम एक पोल लेंगे, ठीक है? तो पोल का जरूर आंसर कीजिए, आपको क्या जो भी लग रहा है। तो सवाल क्या है पोल में, देखिए, इंसान के जीवन में समस्या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो जैसे आपको फर्स्ट ट्राई किया सवाल, तो आप जरूर बता सकते हैं, जो भी लग रहा है, गलत सही इसमें कुछ नहीं है। चलो 6 लोगों का आ गया आंसर। ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा सोचते ही वही दिक्कत हो जाती है। गुड। तो जो बचे हैं फटाफट करते हैं पोलिंग तक, ताकि एंड कर पाए, आगे भी जाना है। यस, तो यहाँ पर एंड करते हैं पोल, देखते हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट में क्या दिख रहा है, 90% कह रहे हैं कि होनी चाहिए, 10% कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, इसके बारे में आगे हम समझने वाले हैं। और तो स्ट्रेंज है ना कि अभी सभी को समझदार हो गए ऑडियंस, है ना, समझ रहे हैं, तो इसे और भी गहराई से हम समझने वाले हैं। लेकिन इसके पहले एक सभी से हमने एक्सरसाइज, प्री एक्सरसाइज करने को बोला था आज आने से पहले। किस किसने की है वो जरूर यस करके डालते हैं चैट बॉक्स में। कि एक्सरसाइज की क्या थी, प्री एक्टिविटी थी कि हमारे जीवन में ऐसे टॉप 3 कौन सी समस्याएं हैं जिससे हम फिलहाल जूझ रहे हैं, और उसमें सॉल्व करने में कौन सी बाधाएं आ रही है, अड़चन आ रही है मेजर, तो वो हमें लिखनी थी। टॉप 3 चैलेंजेस हमें लिखने थे जो आज की तारीख में हम फेस कर रहे हैं, और कौन से ऑब्स्टेकल्स है तो वो बीच में उनके आ रहे हैं हमें समस्या सॉल्विंग करने की। तो किसी ने किया है? अच्छा, बढ़िया, वशिष्ठा जी ने किया है, यस, धन्यवाद। तो कुछ बात बताना चाहते हैं तो अनम्यूट करते हैं आपको, हाँ शेयर कर सकते हैं। कुछ और भी शेयर करते रहिए, नहीं तो क्या हो रहा है कि बस 1 2 3 ही लोग हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करके दिखा रहे हैं। तो ऐसा ना हो, सभी अगर हिस्सा है हमारे इस ग्रुप का, इस वर्कशॉप का, तो हर एक का इनपुट आना बहुत जरूरी है। यस, हाँ सर, शेयर कर सकते हैं। हैप्पी थॉट हैप्पी सर। थॉट्स, हैप्पी थॉट्स। सर एक्चुअलिटी में मैंने देखा है लोग बाग है ना क्रिटिसाइज बहुत ज्यादा करते हैं। ओके, तो जैसे मतलब क्रिटिसाइज करते हैं एक तरफ तो ना, मतलब इतना इरिटेट से होते हैं, मतलब मैं मेरी बात बता रहा हूँ, इरिटेशन सा पैदा होता है, मतलब इसको ना गुस्सा इतना आता है, मार दूं अभी गुस्सा मार दूं मतलब ज्यादा ही। तो यहाँ पर कार्य किस पे करना है? अभी तो, लोग तो अपने हिसाब से चलेंगे, तो हमें लोगों ने क्या खुशी का ओपन पासवर्ड किया नहीं है ना? तो हमें क्या करना है, अपने अंदर चेंज करना है ना। क्या करेंगे उस हम, समय है ना? सर सर वो क्या स्वीकार है, करेंगे। उसका क्या है, स्वीकार करना तो हमने सीख लिया, लेकिन क्या वो उस चीज का ना बेनिफिट उठाते हैं, तो उस समय हम क्या करें? और ये समस्या है बेनिफिट, ना सर मेरी जॉब में आती है सबसे ज्यादा अपन काम सही करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उसके बावजूद भी क्रिटिसाइज किया जाता है। तो उनको हम किस तरीके से हैंडल करें ताकि वो भी मतलब नेचुरल हो जाए, या हम इस तरीके से शब्दों से उनको मतलब पिघला दें ताकि वो भी कूल हो जाए और अपन भी कूल रहे। ओके। तो एक आधे एग्जांपल बता सकते हैं कि ऐसे ही जनरल की क्या होता है? नहीं जनरली ऐसा जैसे अपन काम कर रहे हैं, मतलब मेजरली अपने ड्यूटी है प्रॉपर तरीके से ईमानदारी से निभा रहे हैं, लेकिन उसमें भी मतलब लोग आगे ना अपने बॉस को है ना चुगली करके आ जाते हैं हाँ देखो, ये होते रहने वाला है। देखो, आप जब बाहर जाएंगे ना, हम लोगों के माइंड्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है, हमारा शांत रहना, हमारा प्रेजेंस जो दिखा रहा है कि हम अफेक्ट नहीं हो रहे उस चीज से, वो धीरे धीरे चीजें बदलने लग जाती है। तो ये होगा धीरे धीरे, आप अगर जितना अप्लाई करते जाएंगे ना, क्योंकि उनको पता चलता है अरे इस पर्सन में कुछ तो चेंज हो रहा है ना? तो जो चेंज करना है 80% हमारे अंदर करना है। यही मिसिंग लिंक है पूरी, वही सृष्टि बार बार हमें बताते रहते हैं कि दुनिया में जो भी दिख रहा है वो आईना है हमारा, है ना? कल वही देखा हमने, वो कहीं वही समझा हमने कि आईना अगर है तो मेरे अंदर कहाँ दिख रहा है वो। तो ये इतना बड़ा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ऐसे करके देखना है ऐसे, तभी आपको मजा आएगा। नहीं तो क्या है कि हम अरे इसको सबक सिखाना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, इसने ऐसा होना चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, वापस दर्जी बन रहे हैं, टेलर बन रहे हैं, है ना? और हम कितने लोगों को क्या क्या करते बैठेंगे ना, वो कंट्रोल में नहीं है हमारे, हमारे कंट्रोल में है हमारे विचार। तो उसे हम कर सकते हैं कंट्रोल। सर अपना कंट्रोल भी नहीं विचार करना है, कभी, एक समझ लानी है बस, बाकी हमारा ऑटो विचार तो हम ऑटो प्रोसेस कंट्रोल में में, चला जाएगा।
हमारा विचार तो हम कंट्रोल में कर लेते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं, कोई उत्तर नहीं तो देते। बस ना फिर क्या है, अगर मतलब क्या है, अफेक्ट नहीं होना है बस। और वो क्या है, एक बार आपको समझ में आ जाए ना कि इससे क्या होता है, कितना हमें शांति मिलती है, तो क्या इसलिए बोला है आपको कि होमवर्क करके जाना है। कि आपको अगर पता है कि ऑफिस में ये 2-4 लोग हैं, क्या कीजिए, नोटबुक लीजिए, हर एक का नाम लिखिए, हर एक के नाम के सामने लिखिए कि ये पर्सन आता है तो मुझे क्या होता है, ठीक है, कौन सी इमोशंस आती है मेरे अंदर, तो मुझे क्या करना चाहिए। ये हो गया होमवर्क, हर एक का नाम है। कल आपका वो पर्सन आएगा आपके सामने, आपने होमवर्क किया है कि यार ये पर्सन आ सकता, इसमें मेरी ये पॉसिबिलिटी है, इसमें मैं क्रोधित हो सकता हूँ, तो पहले ही सजग हो जाएंगे। तो जो भी होगा ना, तो आप देखेंगे मिरेकल होंगे आपके अंदर। और आज भी ना, आज के जो टॉपिक्स है इसमें तो बहुत अच्छी तरीके से हम समझने वाले हैं ये चीज कैसे हैंडल करनी है, ठीक है। ये तो ये आज चीज तो के सर मैंने पकड़ ली, मार्गदर्शन, हाँ ये चीज तो मैंने क्लियर कर ली कि मेरे को करना क्या है। लेकिन होता क्या है, अपन जैसे नेचुरली अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं ना, तो वो पता नहीं क्या करने के लिए झूठा ही इल्जाम लगा देते हैं, जबरदस्ती का चिपकते हैं। ओके ओके, नहीं ठीक है। इसमें क्या है, धीरे धीरे सीन भी बदलने लग जाएगी आपकी, ठीक है। ये कोई भी समस्या है ना, समस्या पे कार्य करने ही वाले हैं हम, तो वो भी समझेंगे हम कि कैसे चीजों को हमें देखना है, समस्याओं को कैसे देखना है, तो वो भी विजन आज हम समझने वाले हैं। तो वो समझते हैं और फिर हम इसके बारे में बाद में भी बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सीमा मैडम है, शॉर्ट में शेयर करते हैं। यस, आपके इधर से अनम्यूट कीजिए मैडम। यस, हैप्पी थॉट सर। हैप्पी थॉट्स। सर मैं ना मतलब 15 साल से ना किसी चीज को लेके बहुत भजन कर रही थी। बहुत एक बात थी जिसको मैं 15 साल से लेके भजन कर रही थी, और मेरी चेतना ना उसके कारण बहुत गिरती जा रही थी। लेकिन ओके, आज सारे सवालों के जवाब ना मेरी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से हैं। क्या बात। जब सरश्री जी ने हमें हमारी तरफ मुड़ के देखने को कहा, स्वीकार करें, पता चला स्वीकार करने की शक्ति नहीं थी, विचारों की सजगता भी नहीं थी, और अपने विचार यस भी नहीं थे, संग अच्छा नहीं था। सरश्री जी यस, ने मुझे सरश्री जी से मिलने के बाद पता चला कि मेरी जिंदगी में जो 15 साल से भजन हो रहा था, रिपीट फिर रिपीट फिर रिपीट होकर चल रहा था, क्यों, कैसे और कहाँ से चल रहा था, सब पता है। 15 साल के भजन को आपने आसानी से समाप्त कर दिया, वरन मैं बहुत बहुत पैसा और समय लगाकर ये जानने की कोशिश कर रही थी कि मेरी जिंदगी में ये सब कुछ चल कैसे रहा है और कहाँ से चल रहा है, पर हुआ कुछ नहीं, यस मेरी चेतना गिरती चली गई। आज मैं यस, सरसी जी से मिल तो पाई हूँ, और ये भी एक विचार बीज है। जब मैं बहुत भजन कर रही थी तो एक दिन मेरा ध्यान मेरे घर के सामने, ठीक सामने चौक पर एक लगी बड़ी गौतम बुद्ध की प्रतिमा पर गया। मैंने गौतम बुद्ध की बनी प्रतिमा को देखकर बार बार ये बोला था कि आपको ऐसा क्या मिल गया था जो आपकी मूर्ति में सालों के बाद भी शांति प्रदान करने की शक्ति है। आपको ऐसा क्या पता चल गया जो इतनी शांति के साथ आप बैठे हुए हैं, और हम तो एक घड़ी भी शांति से नहीं बैठ सकते, क्यों? कोई है क्या जो हमें भी ये बता सके कि आपको क्या मिला खोज के बाद, जिसे आपका जीवन इतना बदल गया? क्या कोई मुझे भी शांति खुशी दे सकता है? तो जैसे कि कुदरत ने उस समय कहा होगा, तथास्तु। 3 साल बाद जैसे आज खुद गौतम बुद्ध जी ने सरस्वती जी के रूप में आकर उन सभी यस सवालों का जवाब समाधान सब कुछ हल कर दिया, और मेरे जीवन में शांति और खुशी की शुरुआत कर दी है। सारे दुख समस्या पृथ्वी से बाहर ब्रह्मांड में विलीन कर दिए गए हैं, और अब इस समय से मेरी गीता, मेरा पेन मेरे हाथ में है। मुझे आप लोगों ने नया जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बढ़िया शेयरिंग थी मैडम। और जैसे कि बताया कि खुशी का ओपन पासवर्ड तो बस एक शुरुआत है, एक हम फाउंडेशन बना रहे हैं। आगे जाने के बाद तो आप देखेंगे महाआसमानी शिविर में तो पूरा सागर ही है, तो उसके बारे में भी बात बाद में करेंगे। लेकिन आज एंड में कुछ अनाउंसमेंट है इंपॉर्टेंट, तो वो भी हम सुनने वाले हैं। तो चलिए आज का शुरुआत करेंगे। पहले क्या करते हैं, मौन में जाते हैं, आंख बंद करेंगे, रिसेप्टिव होता है पूरा, गहरी सांस लेंगे, दीर्घ श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। दिन भर की सारी जो भी थकावट है, तान तनाव है, उसे रिलीज करते हैं। अपने बॉडी के हर पार्ट में जाएंगे, नीचे से लेके ऊपर तक, उसे थोड़ा सा खिंचाव देंगे और रिलीज करेंगे, खिंचाव देंगे, रिलीज करेंगे, ताकि क्या है, उसके अंदर कोई भी एनर्जी स्टक रहेगी तो वो रिलीज हो जाएगी। पहले पैर तलवे लेते हैं, फिर घुटना, पिंडरिया, जंघाएं, उसके ऊपर कमर,
खींचेंगे छोड़ेंगे, खींचेंगे छोड़ेंगे। फिर पीठ की पीठ, हमारा पेट, कंधे, फिर हाथ है, फिर गला, फिर चेहरे के ऊपर आते हैं, आंख है, जुबान है, कपाल, कान, मस्तक। वापस एक लंबी गहरी सांस लेंगे। अभी हम पूर्ण रूप से वर्तमान में हैं, हियर एंड नाउ। अभी एक संकल्प करेंगे, अभी जो भी समय मैं देने वाला हूं, देने वाली हूं, उसमें 100% हम पूरा रिसीव करेंगे फोकस के साथ। इसी के साथ आइए धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। यस, तो चलिए आगे की टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो समस्या का आज का टॉपिक है, तो देखेंगे कि नॉलेज बहुत बढ़ रहा है बाहर, नॉलेज सभी के पास है, लेकिन एग्जैक्टली जब समस्या आती है तब कोई बैलेंस नहीं रह पाता है। तो उस समस्या आती है तब हमें कौन सी समझ रखनी है, उसके साथ फिर विचारों का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, तो ये हम अभी समझने वाले हैं। जो नेक्स्ट अर्शी का संदेश है उसमें उसमें एक शब्द आया है सेल्फ करके, तो उसे हम कैसे लेंगे कि हम जिस भी शक्ति को, सुप्रीम गॉड को मानते हैं, अल्लाह, ईश्वर, वाहेगुरु है, जीसस है, तो उसको हम वैसे लेने वाले हैं। ठीक है, तो आइए पहला संदेश सुनते हैं और फिर कुछ बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। 15वें नंबर पर ये जो दीवार है, ऑब्स्टेकल की दीवार जो है, उसकी पहचान आपको लानी होती है। ईंटों की दीवार, दूसरी तरफ आपका लक्ष्य, दूसरी तरफ सफलता। लॉजिकली आपसे सवाल पूछा जाएगा, ये दीवार होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो हर क्या कहेगा, नहीं होनी चाहिए। जो भी दीवारें हैं, पूछा गया अगर लोगों से ये दीवार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो हर एक कहेगा नहीं होनी चाहिए। स्टेज पर आकर बात करने का डर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, स्टेज पर बात करने का डर होता है ना लोगों को, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो पता क्या चलेगा, होना चाहिए, वरना सभी बात कर रहे होते, कोई नहीं सुन रहा होता संसार में। जिनके पास वाकई कुछ कहने के लिए है वे ही कहें, वरना तो लोग घर में क्या क्या बड़बड़ करते रहते हैं, वही सब बाहर लेकर आएंगे तो फिर कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। तो कुछ सुनाने योग्य है तो इंसान बताए। यानी ये जो रुकावट की दीवार है सफलता के बीच में, वो क्यों रखी गई है, ताकि जो वाकई चाहते हैं उस तरफ जाना वे जाएं, क्योंकि वो तो इसके बावजूद भी जाएंगे ही। जो वाकई चाहते हैं वो तो जाएंगे ही उस तरफ। कौन लोग नहीं जाएंगे, जो चाहते नहीं है, मगर बाकी लोग बोल रहे हैं ना, चाह मैं भी आता हूं, बाकी लोग बोल रहे हैं इसलिए वो जाते, उनकी वैसी इच्छा नहीं है। आत्म साक्षात्कार चाहिए क्या है, नहीं, अभी ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, अच्छा मैं भी आता हूं, उनको वाकई नहीं चाहिए, उनकी वैसी इच्छा नहीं है। तो बीच में आती है दीवार। तो वो दीवार क्या है, कुदरत के द्वारा चेक करने का तरीका, चेक करने का तरीका कि वाकई जो जाना चाहता है उसके लिए दीवार रखी गई है। कि ये ईंटों की दीवार है, उसमें कुछ ईंटें ऐसी हैं जिसको हल्का सा टैप किया तो निकल जाएगी बाहर, बस उसके अंदर हाथ डाल के पीछे बटन दबाना, दीवार हट गई। पहले दिख रहा इतनी बड़ी दीवार है, ईंटों की बनी हुई मजबूत ईंटें, और उसमें कमजोर ईंटें रखी गई है, उसमें कमजोर ईंटें रखी गई है। कौन लोग चेक करेंगे, वो जिनको वाकई जाना है। बाकी क्या बोले, अरे ये दीवार है, अभी तो हम जा ही नहीं सकते, खत्म बात, चलो वापस जाते। आगे कैसे बढ़ सकते, रास्ता ही नहीं है आगे। तो ऑब्स्टेकल आया नहीं कि इंसान रुक जाता है।
एक्चुअली में ऑब्स्टेकल की पहचान आपको होनी चाहिए। जो दीवार है उस दीवार की पहचान होनी चाहिए। उसको बुरा समझना शुरू कर दिया तो हमारी इच्छा जो है अभी शुभ इच्छा नहीं है, उसको बल नहीं है। तब खुद से सवाल पूछना है, वाकई मुझे चाहिए उस तरफ जो है, या सिर्फ मैं ढोंग कर रहा हूं? तो वाकई सफलता चाहिए तो फिर आप देखेंगे कमजोर कड़ी क्या है, उसको हटाकर आप पूरी दीवार को हटवा सकते। तो ये कुदरत के द्वारा सिस्टम है। जैसे कहा स्टेज पर बात करने का डर कुदरत ने जो दिया है उसका पर्पस है। और जिनको वाकई कुछ कहने के लिए है फिर वो उस डर से नहीं रुकते। जिनके पास वाकई कुछ है बात करने के लिए फिर वो उसको पार कर लेते। प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तो सभी आज के विषय में प्रवेश करेंगे। अलग अलग समस्याओं से गुजरकर आते हैं या गुजरते गुजरते आते हैं। हमारी जो अवस्था है उसमें हमें क्या करना है कि जो समस्या चल रही है उसके लिए हमें आखिर करना क्या है। अगर सही अवस्था में मनन किया, अपने जीवन में भी जो चल रहा है उसको सॉल्व करने के लिए एक दिशा देनी है। दिशा देने के लिए हमें इन टूल्स का उपयोग करना है। तो इनके उपयोग में छोटे से कदम आप लेंगे तो आपको दिशा मिल जाएगी। जैसे कोई समस्या चल रही हो और आप उस पर मनन करके सही एंगल से जब पूछते हो कि करने योग्य स्टेप अभी क्या है, मिनिमम अब मैं क्या करूं, तो अलग अलग समय पर अलग अलग जवाब आ सकता है। हर एक के लिए सेम जवाब नहीं होगा क्योंकि समस्याएं अलग अलग तरह की हैं। लोगों से आई हुई समस्याएं या घटनाओं से कुछ क्रिएट हुआ है वह समस्या, कर्म बंधन से क्रिएट कुछ हुआ है वो समस्या, या पैसे की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, कला अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही है, साथ नहीं मिल रहा है अपने शरीर का दूसरों का। तो ये अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। जो आपने लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य पर काम नहीं हो रहा है, ऐसी समस्या। तो आप सही तरीके से मनन करेंगे तो आपको एक भी कदम मिल गया तो गति शुरू हो जाती है। गति में गतिरोधक अवरोध क्या है ये आपको दिखाई देने लगता है और उसको सॉल्व करने का तरीका आपके अंदर है, ये पक्का विश्वास है। तो आपके लिए समस्या बड़ी नहीं रहती है, सिर्फ बीच में एक समय होता है, उसके बाद आपको खुद उसकी रिजल्ट दिखाई देती है। तो ऐसे छोटे छोटे कदम हम सोचें। अगर किसी समस्या को सॉल्व करना है, किसी में तीसरी समस्या होती है। तीसरी समस्या क्या होती है कि वहाँ पर जो हर्ट हो रहा है उस समस्या में, वो बड़ी समस्या है। हर्ट होना, बाकी सब चलेगा, उसमें पैसा गया चलेगा, उसमें समय गया चलेगा, उसमें एफर्ट्स गया चलेगा, पर्सन को उसकी तकलीफ नहीं है। हर्ट हो रहा है वो उसको नहीं चल रहा है, तो वहाँ उसको खाली क्या है, उसको सिर्फ ये फैसला करना है। और फैसला हायर चेतना में होता है। जब भी आपको समस्या आई है आपको उस लेवल से ऊपर की चेतना पर सॉल्व करना होता है। हमेशा उसी लेवल पर सॉल्व नहीं होता है, नेक्स्ट लेवल पर सॉल्व होता है। तो उस तीसरी तरह की घटना में क्या होता है, वहाँ पर आपको केवल चोट को जोक बनाना होता है। वहाँ आप रफ नोटबुक में लिखते हो, सिर्फ चोट को जोक बनाना है। और ये कुछ दिन जब तक ये समस्या चल रही है ना, डेलिबरेटली करना है, डेलिबरेटली करना है। टीचर ने एक विद्यार्थी से पूछा कि तुमको सिर्फ 5 मार्क्स मिले हैं फिर भी हंस रहे हो, तो वो क्या कहता है, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि 5 भी कैसे मिले।
जो भी हो रहा है आपने उसमें जोक क्रिएट किया, इससे भी बुरा हो सकता था। तो जब आप जोक करते हो आप उस ब्लॉक से निकल जाते हो जो सॉल्यूशन को आने से रोक रहा था। ये नेक सीखना है। जो भी हो रहा है वो नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए है, विकास के लिए ही है, तेज विकास के लिए ही है। कहीं पर भी ऐसा डाउट रखो मत कि कोई पीछे आपको ले जा रहा है, हमेशा आगे की ही स्टेप है, बाय डिफॉल्ट आगे ले जाने वाला ही है। सेल्फ हमेशा आपको उच्च अवस्था पर देखना चाहता, ये गुड न्यूज़ है। आपको उच्च अवस्था पर ही देखना चाहता है। और जब भी आप मन में सोचते हो कि मैं उच्च अवस्था तक पहुंचूंगा तो आपको अच्छी फीलिंग आती है। वो अच्छी फीलिंग क्या है? सेल्फ की तरफ से शाबाशी। एग्जैक्टली सामने वाला जब वही बात बोलता है जो आप सोच रहे थे तो आप उसको तुरंत शाबाश देते हैं, अरे बिल्कुल यही, एग्जैक्टली यही मैं सोच रहा था तुम्हारे लिए, तुम ही नहीं सोच रहे थे, तुम ही उल्टा सोच रहे थे, इसलिए मैं तुमको गलत फीलिंग दे रहा था। सेल्फ बेचारा कैसे बात करेगा? क्योंकि उसकी भाषा सीखने के लिए इंसान समय ही नहीं दे रहा। अंग्रेजी सीखने के लिए क्लासेस लगाएगा, सेल्फ की भाषा सीखने के लिए कोई क्लास लगाने का विचार ही नहीं आता है। सेल्फ किस भाषा में मुझसे बात करता है वो भाषा में सीखूं, ऐसा सीखने का विचार आता ही नहीं है। वो तो कैजुअल ले लिया गया है। नेगेटिव फीलिंग आई, कंप्लेन शुरू करता है। नेगेटिव फीलिंग आती है इंसान को तो क्या शुरू करता है? कंप्लेन ही शुरू करता है ना। यानी उल्टा तो समझा तो नहीं, उल्टा गालियां दे रहा है, उल्टा और वर्स्ट करके दे रहा है। तो आप जब चोट को जोक बनाते हो तब आपकी जो फीलिंग बदलती है वो मिरेकल करती है। आपको कुछ समय ये डेलिबरेटली करना है। मजा आ गया तो जिंदगी भर करोगे, मगर कुछ दिन जो समस्या में आप हो उससे बाहर आना चाहते हो आप, सेल्फ भी वही चाहता है। खाली आप जब दूसरों के लिए बुरा सोचने लगते हो, इसका बुरा हो उसका बुरा हो, ये अड़चन है मेरे कार्य में, तो ये जो थिंकिंग है वो सेल्फ को पसंद नहीं आती। तुरंत आपको फीलिंग मिलती है कि तुम गलत सोच रहे हो, और वो शब्दों में नहीं मिलती, कोई आकाशवाणी नहीं होती। आकाशवाणी होती होती तो कितना आसान था इंसान के लिए, आसमान से ही आवाज़ आती तो आपको डायरेक्ट मालूम पड़ता ईश्वर से ही आया। तब तक आपको ये समझ रखनी है कि आप कैसे कनेक्ट हो जाओ सेल्फ से। तो चोट को जोक बनाओगे, सेल्फ ये चाहता है, क्योंकि उसके एंगल से वो चोट नहीं है, वो तो धक्का है, वो तो आगे ले जाने के लिए धक्का है। पर्सन गलत डायरेक्शन में मुड़ रहा है और उसको टप्पू मारकर सीधी डायरेक्शन में लाया जा रहा है, तो वो तो चोट है ही नहीं। मगर जिसको लगी है उसको चोट लग सकती है। उसको हो सकता है कि लगे कि ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि उसको दिख ही नहीं रहा है एग्जैक्टली हो क्या रहा है। वो तो कहेगा नाइंसाफ़ी है, मगर जिसको पूरी पिक्चर मालूम है वो तो कहेगा अरे तुम्हारे ऊपर कृपा हो रही है, तुम गलत डायरेक्शन में जाके गिरने वाले थे, आगे खाई में गिरने वाले थे, उससे तुमको बचाया गया, ये तुमको दिख नहीं रहा है। तो इंसान ही कैसे हैबिट डाले। तो तीसरी सॉल्यूशन में आपको डिलिबरेटली सोचना है। नॉर्मली जो सोचा जाता है ऐसी सिचुएशन में ठीक उसका उल्टा सोच रहे। टीचर ने कहा 5 मार्क मिली है, दुख की घटना, मेरा लड़का क्या कह रहा है, उसको हंसी आ रही है कि ये किस पर टीचर ने मार्क दे दिया, ठीक से चेक किया कि नहीं किया है। जवाब तो सभी गलत थे, ये मार्क्स भी कैसे आ गई।
खैर चुटकुले के द्वारा आपको समझाया गया कि आपके साथ जो हुआ उसको आप कैसे ले रहे हैं। हैप्पी थॉट्स, सभी स्माइल करते हैं। समस्या का एक बहुत अच्छा समाधान सर्षी ने दिया है, एक पासवर्ड हमें मिला है, तो कितनी खूबसूरती से दृष्टिकोण चेंज करने के लिए सर्षी ने बताया है ना। तो फीलिंग से कैसे मार्गदर्शन लेना है वो भी उसमें आया था। तो पासवर्ड क्या है, कौन बताएगा? चैट में डालेंगे। समस्या मुक्ति का सिंपल, चोट को जोक बनाना है, चोट को जोक बनाना है। जैसे कि बच्चे के एग्जाम्पल से हमने समझा कि कोई भी समस्या आती है तो कैसे उसे अलग ढंग से देखें, नहीं तो हम एक ही ढांचे से देखते हैं, उसी प्रकार से फिर फीलिंग क्रिएट करते हैं, है ना। तो अभी जो समझ मिली है हमें, तो उसे क्या लगता है कि अभी जो एक 10% लोग थे जिन्होंने बताया था कि समस्या होनी नहीं चाहिए, तो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, 90% लोगों को तो पहले से ही क्लियर था, है ना। क्योंकि क्या है, उसके सिवा विकास नहीं होने वाला है हमारा। तो अभी क्लियर है सभी को कि होनी चाहिए, उससे क्या होने वाला है। और अगर दूसरा भी एक कर सकते हैं कि जो भी समस्या है ना कभी आती है और बहुत टेंशन आता है, अरे कि मुझे ही आ रही है, बाकी तो सभी दुनिया एकदम आराम से खेल रही है, अच्छे से मजे कर रही है, तो ये सोच सकते हैं कि अरे इससे भी बुरा क्या हो सकता था। इससे ना एक बहुत अलग शिफ्ट मिलता है। जैसे कि सोचिए आप कि किसी देश में अचानक से भूकंप आ जाता है, भूकंप आने के बाद 5 या 10 सेकंड में हर एक की पूरी दुनिया तबाह हो जाती है। 5 या 10 सेकंड में जो पहले था वो सब चला जाता है। अभी उसकी समस्या और हमारी समस्या, इसमें कितना अंतर है ना। तो थोड़ा कम लगेगा हमें। अभी आज कोई देश में कुछ चल रहा है, युद्ध चल रहे हैं, तो उस वहां पर की तो जनता कैसी है, हम कितने खुश है ना। हमारे इंडिया में कितना पीसफुल वातावरण है। तो क्या है कि हमारी समस्या छोटी लगने लग जाएगी हमें, हम उसे बहुत बड़ा करके रखते हैं। और जैसे कि बताया शशि ने कि ऊपर के लेवल पे हम जाएंगे तभी सॉल्व हो पाता है, उस लेवल पे नहीं हो पाता है। ऊपर की लेवल यानी अभी हम कुछ चीजें इस वर्कशॉप से सीख रहे हैं, यानी क्या कि हमारी लेवल बढ़ा रहे हैं। और ऐसे ही आगे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, वो भी बताएंगे आपको। तो लेकिन जब चेतना की लेवल का ऊपर जाती है ना, तब अपने आप समस्या के समाधान हमें मिलने लग जाते हैं। तो जैसे कि कोई भी समस्या अगर आती है, तो ये 3-4 सवाल तो हमें डेफिनेटली पूछने हैं कि ये समस्या मुझे क्या सिखाने आई? मेरे अंदर क्या परिवर्तन करने के लिए ये समस्या आई है? कुदरत मुझे क्या धक्का देना चाहती है ऊपर लाने के लिए, या फिर मेरे अंदर क्या कुदरत जागृति लाना चाहती है। तो अगर ऐसा हम पूछेंगे ना, तो बहुत सारी नए-नए आयाम उसमें से खुलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल है कि किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा, तो वो 1-2 साल से लगा हुआ है, कर रहा है सब कुछ चीजें, लेकिन प्रमोशन नहीं हो रहा। तो अगर वो इस प्रकार से मनन करेगा, तो उसे समझेगा कि अरे मुझे और तो कुछ नए स्किल्स सीखने होंगे, मुझे कुछ और कम्युनिकेशन अच्छे से करना होगा। तो क्या-क्या कमियां है, अगर उसमें वो खोजते जाए और उसको पूरा करते जाए, तो क्या है, वो एक नया इंसान बन जाएगा, है ना। तो वो उसे शिफ्ट कर देगा। तो पर्पज ऑफ समस्या क्या है कि हमें शिफ्ट करना है। ठीक है, क्लियर है। और एक सेंटेंस ऋषि बताते हैं हमेशा कि हम टिक जाते हैं तो समस्या हिल जाती है, और अगर हम हिल जाते हैं तो समस्या टिक जाती है। तो अभी डिसाइड हमें करना है कि जो भी हमारी समस्याएं हैं, तो समस्याओं को टिकाना है या हमें टिकना है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा एग्जामिनेशन होता है हमारा, लेकिन उसी में तो हमें तैयारी करनी है। क्योंकि कुदरत क्या करने वाली है कि इंसान को हमेशा आगे धक्का देने के लिए कुछ ना कुछ नए ये करते समस्याएं देते रहेगी। और अगर ये नहीं दिया होता तो आज हम जिस विकास में है, तेज विकास में है, वो कभी नहीं होता था। आज हमारे हाथ में मोबाइल है, वो कितना बड़ा पॉसिबिलिटी क्रिएट किया है ना। आज हम घर बैठ के एक वर्कशॉप कर रहे हैं, नहीं तो क्या होता था पहले, हमें कहीं तो जाना है, उसके लिए समय दो। अभी डायरेक्ट 7 बजे है तो 7 बजे हम लॉग इन कर सकते हैं, है ना, घर बैठ के सुन सकते हैं। वो भी चॉइस है हमारे पास कि हमें सामने वाला जो बता रहा है उसे कैसे सुनना है, कैमरा बंद करो कैसे भी सुनना है, या अच्छे से डेलिबरेटली सुनना है। तो ये हर चॉइस पॉसिबल कैसे हुई है। तेज विकास जो कुदरत है उसने क्या किया है, हमेशा समस्या देते रहिए देते रहिए देते रहिए, उससे क्या है, विकास होते रहा है। नहीं तो आज हम क्या होते थे, आदिवासी बनते होते थे, फिर क्या करते थे, फल खाने जाते थे, भाला लेके फिर जाते थे नदी के किनारे, फिर मच्छी पकड़ने के लिए, क्योंकि क्या है, दूसरा कुछ विकास ही नहीं होता था, है ना।
तो इतनी बड़ी पॉसिबिलिटी हुई है, तो हमेशा वो दृष्टिकोण हमेशा हमें यहाँ पर रखना है। और अगर देखा जाए तो बड़े-बड़े एग्जाम्पल्स हुए हैं ये पृथ्वी पर। जैसे कि एक बीच में वीडियोज़ आ रहा था कि जिसके एक पर्सन था जिसके हाथ और पैर नहीं है और वो लोगों को मोटिवेशन के लेक्चर्स दे रहा है। सोचिए आप, अगर आप उसकी जगह पे होते तो हम क्या-क्या सोचते थे कि ये भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? लेकिन वो पर्सन हर चीज़ करके दिखा रहा है। हाथ नहीं है, पैर नहीं है उसके। मोटिवेशन के लेक्चर दे रहा है, उसने अपनी संस्था खोली है मोटिवेशन की। तो सोचिए कितना अगर परिवर्तन आ सकता है कि सोच अगर बदल दी जाए हमारी। और एक एग्जांपल है ब्रुकलिन ब्रिज का। ब्रुकलिन ब्रिज पता होगा आपको, नाम सुना होगा, नहीं तो बहुत सारे मूवीज में वगैरह रहता है। जैसे कि एक मूवी थी कल हो ना हो, वो जो सॉन्ग है उसमें वो ब्रिज दिखाते हैं। तो ब्रिज की एक कहानी है कि वो जो ब्रिज था ना, वो मैनहट्टन और ब्रुकलिन इसके बीच में जाने के लिए कुछ साधन नहीं थे। तब एक पर्सन था जॉन रॉबलिंग करके, तो उसने सोचा कि मुझे एक ब्रिज बनाना है यहाँ पर। वो इंजीनियर, क्रिएटिव इंजीनियर था। तो उसने सोचा क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, तो उसने वो हैंगिंग स्विंगिंग ब्रिज बनाने का उसका ख्याल था। अब ये ऐसा नहीं था कि दुनिया में ये पहली बार बन रहा है, पहले बने थे, लेकिन इतने बड़े लंबे पुल कभी वैसा बना नहीं था। तो हर एक जहां से यहाँ से भी एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने बोला कि ये तुम मत करो, ये होने वाला नहीं है। बट उसके दिमाग में वो चीज थी अंदर, ठीक है। तो फिर उसने बहुत चीजें ढूंढी, फिर उसे कोई मिल नहीं रहा था इंजीनियर, तो उसने उसके बेटे को कन्विंस किया, जो कि जस्ट अभी पास आउट हुआ था इंजीनियरिंग एग्जाम देके। तो उसका नाम विलियम था। तो उसे उसने मोटिवेट किया, फिर वो दोनों मिलके उस आइडिया को ये करने के लिए साक्षात में लाने के लिए वो तैयार हो गए, काम करना शुरू हो गया। अच्छे से काम भी स्टार्ट हो गया। 6 महीने गुजरे, फिर वहां साइट पे कुछ तो एक्सीडेंट जैसा हुआ, जिसमें क्या हुआ कि जो जॉन था उसे थोड़ी सी चोट आ गई और उसके बाद उसको थोड़ा-सा उसमें बस हो गया, गैंग्रीन हो गया और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। और विलियम का भी क्या हुआ, वो पैरालिसिस का उसे ये हुआ और फिर वो पूरा पैरालाइज़ हो गया। तो उसके कोई भी बॉडी पार्ट हिल नहीं रहे थे। फिर हुआ ऐसा कि अभी ये काम कंप्लीट कौन कर सकता था, तो ये 2 लोग कर सकते थे। अभी एक तो नहीं है दुनिया में और एक की हालत ऐसी है। तो बहुत सारे लोगों ने फिर अभी डिसाइड किया कि अभी ये हम रोक देते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो जो विलियम था उसकी बस उँगली हिलती थी, सिर्फ उँगली हिलती थी, ठीक है? तो उसने कुछ समय के बाद उसके वाइफ के साथ थोड़ा-सा कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन का एन्क्रिप्शन बनाया कि मैं क्या करूँगा, तुम्हारे कंधे पे ऐसे टैप करूँगा तो उस हिसाब से तुम समझते जाना। और वो वैसे लैंग्वेज ये की, फिर उन्होंने इंजीनियर्स को बुलाया और बताया कि अबे हम ये करना स्टार्ट करेंगे वापस। अभी पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर वो इतना उसका जोश देख के कुछ इंजीनियर्स ने स्टार्ट भी कर दिया। लेकिन फिर भी एक उनके ज़हन में था कि अरे! ये जो बता रहा है और ये उसकी जो वाइफ है वो हमें बता रही है, तो कितना अच्छा इंटरप्रेट हो रहा है। लेकिन फिर उसके वाइफ ने भी उतना सारा स्टडी किया, उसके बाद क्या हुआ, वही पूरा प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट देख रही। तो सोच सकते हैं आप, बस उँगली हिल रही है उस पर्सन की और वो ब्रिज का इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। और कुछ सालों बाद वो ब्रिज तैयार हुआ और वो आज भी वैसे के वैसा है। उसके आजू-बाजू के जो ब्रिज थे वो सब निकल गए, लेकिन ब्रिज वैसा है। तो देखिए समस्या की लेवल क्या थी, लेकिन अंदर आत्मविश्वास था, उसे करने की जिद थी, तो उसने वो कर डाला। तो यही हमें एग्ज़ाम्पल्स देखने हैं कि अरे कोई कर सकता है तो हमारी तो बहुत छोटी है। एक वो अरुणिमा सिन्हा का भी एक एग्ज़ाम्पल मैंने देखा था कि उसे ट्रेन में किसी ने फेंक दिया बाहर, तो उसके पैर जो थे वो पूरे के पूरे निकल गए, फिर रॉड्स वगैरह डाली, इतने सारे ऑपरेशन हुए उसके। उसके बाद उन्होंने माउंट एवरेस्ट और इससे बहुत सारी जो लंबी चोटियाँ हैं हमारे पृथ्वी पर, तो वो सब उन्होंने सर की थी। तो सोच सकते हैं कि क्या अगर इंसान डिसाइड करे तो कर सकता है, ठीक है? तो आइए एक ऐसी छोटी-सी क्लिपिंग है, तो क्लिपिंग भी हम देखते हैं और चोट को जोक कैसे बनाना है, वो हम समझते हैं, ठीक है? तो उसके बाद हम बात करेंगे। धन्यवाद, हैप्पी थॉट्स। मैं डांस का तो मुझे बचपन से ही बहुत शौक था। शादी के बाद तो मेरी गृहस्थी बढ़ गई, जिम्मेदारियां मेरी बढ़ गईं, तो मैं डांस तो मेरा वहीं रुक गया। After 27 years of marriage, when Ravi's husband died of cancer, the loss was unbearable for Ravi. हस्बैंड की डेथ के बाद डिप्रेशन में चली गई थी, तो मेरी छोटी सिस्टर, मेरे बच्चे कहने लगे कि मम्मी पापा को डांस पसंद था और उनका एक सपना भी था कि मैं डांस करूं। तो वो मेरे को वहाँ पंजाब केसरी के प्लेटफॉर्म पे लेकर गई मेरी सिस्टर। वहाँ मैंने ऑडिशन दिया, ऑडिशन में पास हो गई। वो डांस मेरा इतना वायरल हुआ कि लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए कि उन्होंने मुझे रुकने नहीं दिया।
Her followers grew and she shot to fame after celebrities like singer Diljit Dosanjh, filmmaker Imtiaz Ali and choreographer Terence Lewis shared and liked her videos on their social media handles. Netizens fondly called her Dancing Dadi and she has now more than 1 lakh followers on Instagram. मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, सपना कभी मेरा पूरा होगा इस एज में। एज जस्ट ए नंबर, आपकी अगर एज है तो ये मत सोचो कि हमारी एज हो खत्म, हम नहीं कुछ कर सकते। 62 ईयर्स तो उन्होंने आखिर में एक सेंटेंस बोला, सभी ने सुना? क्या था वो? कोई चैट में डाले। एज इज जस्ट अ नंबर, है ना? यस, अवधूत जी ने डाला है, एज इज जस्ट अ नंबर। तो उसमें उन्होंने कैसे अपने चोट को जोक बनाया, तो वही देखना है। बहुत बार हम उम्र के साथ तो बहुत सारी हमारी मान्यताएं होती है ना, कि अभी ये मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उन सोचे उनके एज में अगर उन्होंने ऐसा सोच भी लिया कि अरे मुझे डांस करना है तो लोग कैसे देखेंगे, अगर वो नहीं सोचा चलो अभी करना है, आया है तो ऐसे करेंगे, और आगे जैसे ही आया तो नेचर ने आगे आगे कुदरत ने आराम से ये सब चीजें उनके लिए सेट करके ही रखी थी। तो हमें बस जाना है, फ्लो के साथ जाना है, समस्याओं को सुलझाते हुए जाना है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है सभी को जो चीजें बताई जा रही है? यस डालते हैं चैट बॉक्स में, डन जो भी है कि यहां से कुछ बताई जा रही है, समझ में आ रही है? यस। कुछ पार्टिसिपेंट को भी ये भी समस्या लगती है, क्या बार बार वीडियो ऑन करो, पूछते रहते हैं चैट में, ये डालो वो डालो, ऐसा नहीं है ना? यस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, आगे का टॉपिक भी लेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसके पहले सभी के लिए एक सवाल है। सवाल क्या है कि हम दिन भर में सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं आपके लाइफ में? देखिए जरा, 1-2 दिन, आज का दिन, कल का दिन देख लीजिए, सबसे ज्यादा हमने किससे बात की, वो चैट बॉक्स में डाल दें। डॉटर एंड वाइफ, ध्रुव जी का कहना है ओके। यस, भारती जी ने बोला खुद से करते हैं, सुरेश जी अपने से, प्रतीक जी मम्मी से। अच्छा, मेजॉरिटी है खुद से। यस, तो सही है कि हम सबसे ज्यादा बात, यस फैमिली मेंबर्स तो ऑफ कोर्स है ही, लेकिन क्या है, हम सेल्फ टॉक जो बोलते हैं, जिसे स्व संवाद बोलते हैं, वो अपने कर चालू ही रहता है, चालू ही रहता है। हम नहाने गए चालू है, हम कुछ खा रहे हैं चालू है, अंदर कंटिन्यू चल रहा है। जैसे जैसे हम सोने को जा रहे हैं तब भी अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। कभी कभी तो सोने के बाद भी विचारों का ही अपूर्णताएं जो रहती है वो सपने बन के कंप्लीशन में आती है ना? तो समस्या, अगर स्व संवाद ही इतना बड़ा कार्य करता है हमारे जीवन में, तो उसे कैसे हम समस्या सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं? तो वो सरशी बताने वाले, या फिर समस्या आई ही नहीं, इसका कैसे हम इंतजाम कर सकते हैं? तो ये एक आगे का लेक्चर है, सरशी का संदेश है, जिसमें स्व संवाद के ऊपर उन्होंने कुछ मार्गदर्शन दिया है। तो वो सुनते हैं और फिर कुछ बात करेंगे। धन्यवाद, हैप्पी थॉट्स। अलग अलग समस्याओं में अलग अलग पंक्ति होगी, तो आपको उन पंक्तियों को जो मन बोल रहा है, वर्णन कर रहा है, उस वर्णन में आपको कुछ बीच में सेंटेंसेस बोलनी है। करे सामने वाले, कोई बीमारी हो गई, मुझे भी हो सकती है, और आपने सेंटेंस ऐड की। आपको मालूम है क्या कि उसने क्या क्या जीवन में टॉस किए हैं, उसकी क्या क्या प्रार्थनाएं मालूम है क्या? आपको नहीं मालूम है ना, चुप बैठो। सबके साथ सेम होता है ऐसा नहीं है। आपके थॉट्स क्या हैं, आपके स्व संवाद क्या हैं, उसके अनुसार होता है। तो कुछ समस्याओं में केवल स्व संवाद आपको दोहराना होता है। स्व संवाद यानी वह संवाद जो हम अपने साथ करते हैं। लोगों से जब सवाल पूछा जाता है, आप सबसे ज़्यादा बातचीत किससे करते हो? मेरे दोस्त से ज़्यादा करता हूँ, मेरी सास से या मेरे पड़ोसी से, हर एक कुछ तो कुछ बताता है। मगर जब गहराई से मनन होता है तो क्या पता चलता है? हर इंसान सबसे ज़्यादा बातचीत किससे करता है? अपने साथ। स्व संवाद सबसे ज़्यादा चलते रहता है। एक समय पर इंसान 2 लोगों से बातचीत कर रहा होता है, सामने वाले से भी और अपने आप से भी। उसके अंदर भी संवाद चलते रहते, बाहर भी संवाद है, अंदर भी संवाद है। यानी हमें स्व संवाद को जानना है
और कहाँ बदलना है ये समझना है, क्योंकि यही सुख दुख का कारण बन जाता है। हमें स्वसंवाद को ठीक करने की ट्रेनिंग मिली ही नहीं। बच्चा जब कुछ गलत बोल देता है ना तो माँ डांटती है, पिताजी डांटते, बेटे ऐसे नहीं बोलते, ये ऐसे बोलते हैं। मगर जब हम अंदर बोलते हैं, इस पर किसी ने डांटा ही नहीं हमें। आप स्वसंवाद जो कर रहे हो, अपने साथ जो बातचीत करते रहते हो, तो उस पर कोई हमें बताए ऐसे बात नहीं करते हैं, स्वसंवाद ऐसा नहीं करते हैं। इसलिए आज हम इतनी गलतियां कर रहे हैं स्वसंवाद में। तो वो जब आप देखोगे कि आज तक आपने क्या क्या कहा है अपने आप को, अगर कहीं प्रिंट हो गया होता तो आप पढ़ते तो आपको आश्चर्य होता, इतनी गलतियां सिर्फ किसी ने बताया नहीं, क्योंकि अंदर ही चल रहा है ना। तो कौन बताए, कैसे बताए? स्वसंवाद जो हम अपने साथ कर रहे हैं, और वही हमारे दुख सुख का कारण बन जाता है, इस तरफ हमने कभी ध्यान दिया नहीं। हालांकि लगता यही आया, मेरा पड़ोसी ऐसा है इसलिए मैं दुखी हूं, मेरे फैमिली मेंबर ऐसे है इसलिए मैं दुखी हूं, मेरी पोस्ट ऐसी है, मेरा शरीर ऐसा है इसलिए मैं दुखी हूं। मगर हकीकत स्वसंवाद जो हमारे अंदर चल रहे वे बदल गए तो आप अपने स्वभाव की तरफ जाना शुरू हो जाओगे। तो स्वसंवाद कैसे बदलना है, रिपोर्टिंग कैसे करनी है, ज्ञान बढ़ता है, रिपोर्टिंग टोटल बदल जाती है। इंसान अपने आप को भी स्वीकार नहीं कर पा रहा था, अभी कैसे स्वसंवाद होगा कि मैं अपने शरीर को स्वीकार करता हूं, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं जैसा भी हूं, और औरों को भी स्वीकार करता हूं वे जैसे भी हैं। मैं खुद को जैसे आजादी देता हूं, जो मैं हूं वह बनने के लिए, तो मैं दूसरों को भी आजादी देता हूं वे जो हैं वे बने। तो ये स्वसंवाद अंदर चलेगा तो कैसा आनंद होगा। सिर्फ स्वसंवाद बदला। क्या स्वसंवाद आपने कहा? आपने कहा आज तक जिस भी वैचारिक पैटर्न की वजह से, ढांचे की वजह से मेरे अंदर ये गुलामी आई है, पैटर्न्स आए हैं, ये दुख आए हैं, उन सभी ढांचों को, वैचारिक पैटर्न को अब मैं रिलीज करता हूं। अब मैं उनको सबको छोड़ रहा हूं। अब मैं आजाद हूं, मैं आजादी हूं। जब यह स्वसंवाद चलेगा कि अब तक जो भी दुख आया, कैसे आया, हमारे विचारों ने उसे अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया। हमारे डर, हमारे विचार घटनाओं को आकर्षित करते, हमें पता नहीं है। तो अब वो जो भी गलत पैटर्न है मैंने सबको रिलीज किया, छोड़ दिया। अब मैं खुश हूं, मैं खुशी हूं। जब ऐसा स्वसंवाद होगा तो आप देखोगे कि उस आजादी का आनंद आपको मिलना शुरू हो जाएगा। यह स्वसंवाद। हम आज तक जो स्वसंवाद कर रहे थे वे हमें दुख दे रहे थे। लोग आगे बढ़ने से भी डरते, पता नहीं आगे बढ़ेंगे, विकास करेंगे, नई जिम्मेदारी आएगी, नहीं कर पाएंगे। तो उनको कहा जाता है यह स्वसंवाद रोज दोहराओ, आगे बढ़ना सुरक्षित है। ये बार बार दोहराओ, जब भी दिन में याद आए आगे बढ़ना सुरक्षित है। कोई अपनी भावना व्यक्त नहीं कर पाता, उसके अंदर जो है वो बोल नहीं पाता, हमेशा डर रहता, मैं बोलूंगा सामने वाला नाराज हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, उसकी भावना अंदर ही रह जाती। तो पहले उसको कहा जाता स्वसंवाद बदल दो। हमेशा ये कहना शुरू रखो कि अपनी भावना व्यक्त करना सुरक्षित है। ऐसे बार बार बोलते रहोगे तो धीरे धीरे उसका असर होना शुरू होता है। फिर अचानक एक दिन देखते हो कि आप अपनी भावना व्यक्त कर रहे हो, क्योंकि स्वसंवाद जो नकारात्मक बीज डाल चुका था वो मिट जाता है। अब नए बीज जा रहे हैं। तो स्वसंवाद से हमें क्या करना है? जो भी गलत जा चुका, हर एक अपने अंदर देखे कौन से पैटर्न्स, शरीर के कौन से पैटर्न्स जो मुझे सत्य की राह पर आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, तो उसके लिए स्वसंवाद चुनोगे और उस संवाद को दोहराते रहोगे। जब जब याद आएगा तो वो पैटर्न टूट जाएगा,
तो आप देखोगे विकास तीव्र गति से होगा। तो हर एक अपने आप से पूछे कि मुझे कौन रोके हुए है, कौन सा पैटर्न मुझे रोके हुए है, उसका मैं संवाद बनाता हूं। कोई कहता है मेरे काम अधूरे रह जाते हैं, समय पर नहीं होते, तो उनको क्या स्वसंवाद दिया जाता है, ये दोहराया करो, मैं पूर्ण हूं, पूर्ण से सभी काम पूर्ण और समय पर होते हैं। पूर्ण हूं यानी आप अपने स्वभाव को जानते हुए कह रहे हो मैं पूर्ण हूं, पूर्ण से सभी काम पूर्ण होते, समय पर होते हैं। तो ये एक विचार स्वसंवाद अगर कोई दोहराता रहे, धीरे धीरे देखेगा कि वो समय पर पहुंच रहा है, समय पर काम पूरा कर रहा है। थोड़े से भी काम हुए मगर पूर्ण हुए। कोई कहता है मैं सबको क्षमा करता हूं, सभी मुझे क्षमा करते हैं। कोई कहता है मुझे विश्वास पर विश्वास है। किसी का विश्वास जल्दी डगमगाता है तो उसको स्वसंवाद दिया जाता है, मुझे विश्वास पर विश्वास है, प्रेम से प्रेम है। कि विश्वास की शक्ति सब चमत्कार कर सकती है। विश्वास में इतनी ताकत है कि हम जैसा जीवन चाहते हैं वैसा बन सकता है, इतना आनंदित जीवन बन सकता है। हमें विश्वास पर विश्वास है। स्वसंवाद कैसे चुनना है, क्यों चुनना है, ये आपको बताया गया। कोई बीमार है तो कहेगा कि अब मेरे अंदर स्वास्थ्य के हार्मोन्स तैयार हो रहे हैं, मेरे अंदर फिर से नए हार्मोन्स तैयार हो रहे हैं। बुढ़ापे से डर मत जाना, कहना कि अब फिर से नौजवानी के हार्मोन्स तैयार हो रहे हैं, मैं उन्हें तैयार होने का मौका दे रहा हूं, मैं ओपन हूं, मैं खुला हूं, मैं ग्रहणशील हूं। कुदरत सभी चमत्कार कर सकती है, मैं उसके लिए ओपन हूं, मैं उसके लिए ग्रहणशील हूं। वरना लोग आईना देख देख कर, सफेद बाल देख देख कर यही स्वसंवाद करते रहते, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मैं बूढ़ा हो रहा हूं। एक दिन पहले ये विचार नहीं था, जिस दिन पहला सफेद बाल आया उस दिन विचार शुरू हो गए, उम्र का विचार शुरू हो गया। और अभी क्या है कि अभी फिर से, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे आश्चर्य हैं, हम जो स्वसंवाद करते रहते हैं उसका असर हमारे शरीर पर होते रहता है। तो जो स्वास्थ्य चाहता है कि हर दिन हर तरीके से मैं स्वस्थ और बेहतर होते जा रहा हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, जब ऐसे विचार, ऐसे स्वसंवाद दोहराए जाते हैं तो स्वास्थ्य प्राप्त होता है। तो स्वसंवाद को अगर आपने ठीक कर दिया तो सभी बातें होने वाली है। और देखोगे कि स्वसंवाद का असर सिर्फ आप पर नहीं होता, सामने वालों पर भी होता है। जो लोग ये रहस्य जान जाते वे दूसरों के लिए भी अच्छे संवाद अपने अंदर करते हैं। दो जादूगर हैं, दोनों जादू करते स्टेज पर, सेम है जादू दोनों का, मगर एक पॉपुलर है और एक का शो पॉपुलर नहीं है। तो क्यों हुआ रहेगा ऐसा? दोनों तो एक ही तरह के जादू दिखा रहे। तो जब देखा गया गहराई से कि दोनों जब स्टेज पर जाते तो उनके स्वसंवाद क्या होते, एक सोच रहा है कि अब मैं इन सबको उल्लू बनाऊंगा, मूर्ख बनाऊंगा, ये तो मुझे पकड़ नहीं पाएंगे, ऐसा मैं जादू दिखा दूं, मैं इतना स्मार्ट हूं। अब उसके विचार कैसे चल रहे। और दूसरा क्या सोचता है, ये थके हारे हुए लोग आए हैं अपने मुसीबतों से, अपने ऑफिस से, अपने घर से दिन भर काम करके आए हैं, मेरे जादू देखकर उनकी थकावट दूर हो जाए, मेरे जादू देखकर उनके बच्चे खुश होकर जाए, उनके फैमिली में हैप्पीनेस आए, उनके संसार में प्रेम बढ़े। हफ्ते में एक दिन भी निकाल पाते अपने घर वालों के लिए, तो आज का दिन उनका यादगार दिवस कैसे बन जाए। अब देखो दोनों ने वही जादू दिखाए, वही खेल, मगर एक के अंदर है कि वह लोगों को कैसे देख रहा है और दूसरे के अंदर प्रेम है। दो टीचर है, एक टीचर को बच्चे पसंद करते, दूसरे को नहीं करते, यही बात है। एक इंसान को जानवर पसंद करते, एक इंसान को जानवर पसंद नहीं करते। जानवर भी सेंस करते हैं, इंसान तो करता ही है, जानवर को भी समझ में आता है, क्योंकि हमारे अंदर जो संवाद चल रहे हैं वे असर कर रहे हैं दूसरों पर भी। तो जब भी लगे कि कोई इंसान मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहा, मेरा बॉस, मेरा पड़ोसी, मेरी बीवी, मेरी सास, मेरी बहू, तो उनके लिए संवाद बदल दो।
अच्छी है, कितना अच्छा है, उसके जीवन में भी प्रेम आए, आनंद आए, संतुष्टि आए, प्रमोशन आए, उसकी इच्छाएं भी पूरी हो। ऐसे सोच संवाद करके देखो, आपको आश्चर्य होगा कि वे लोग भी बदलते जाएंगे, वे आपके साथ अलग ढंग से व्यवहार करने लग जाएंगे। तो ऐसे तो हजारों उदाहरण है, लोग आकर बताते हमने सोच संवाद बदले तो हमारे रिलेशन अच्छे होने लग गए। हैवी थॉट्स सच में बहुत डेप्थ वाला टॉपिक है, ये बहुत गहराई है, और इसे हम तभी समझ सकते हैं अच्छे से जब हम उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे डेली। ठीक है, तो इसमें वही यही आता है कि हमारा सेल्फ टॉक जो है वही हमारी खुशी या दुख में है वो डिसाइड कर रहा है, या फिर हमारी समस्या कम कर रहा है या बढ़ा रहा है, उसमें स्व संवाद का बहुत ज्यादा रोल है। हमारे हर एक विचार हमारा जीवन चला रहे होते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल भी आया शशि द्वारा कि जादूगर का एग्जाम्पल या टीचर का एग्जाम्पल, कि वो आसपास के जो लोग होते हैं वो सेंस करते हैं, है ना, कि या फिर कोई आप शॉप में भी देख लीजिए कि अगर सपोज कोई शॉप है जिसमें 2 भाई है ना, कभी हमें पसंद आता है कि अरे एक भाई रहता है तो बहुत अच्छा लगता है, और एक है तो वहां जाने का मन नहीं करता है। ऐसा कुछ रहता है तो ये क्यों होता है? क्योंकि क्या है, उसके अंदर के विचार वो किस प्रकार प्रेजेंस के साथ वो वहां पर बैठा है। अगर जानवर सेंस कर सकते हैं तो इंसान तो है ही ना भाई। तो वही देखना है हमें कि रिलेशनशिप्स में भी या फिर अच्छे-अच्छे हैबिट्स फॉर्मेशन करने के लिए भी स्वसंवाद एक बहुत अच्छा टूल है। तो हम उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे शेयरिंग्स में आए थे 2-3 एग्जांपल्स, तो वशिष्ठ जी का भी था, तो वो भी ऐसे स्वसंवाद दोहरा सकते हैं कि मैं और मेरे विकास में बीच में कोई भी बाधा नहीं है। मेरे सारे जो कलीग्स हैं और मेरा और उनका रिलेशन बहुत अच्छा है, और उनके लिए भी अगर प्रेयर करना स्टार्ट कर देंगे हम, तो ऑटोमेटिकली ना उनका बिहेवियर चेंज होने वाला है। सीमा मैडम का भी अगर एग्जांपल ले तो वो बोल सकते हैं कि अभी बुद्ध की मूर्ति में जो शांति है ना? वो मेरे जीवन में आए, इसके लिए सृष्टि के लिए प्रार्थना कर सकते हैं डेली कि अभी मुझे ये सत्य की राह पे ही चलना है, आखिर तक वो मुक्ति की राह पे चलना है। फिर रजनी मैडम का कल का एग्जांपल था कि एक्चुअल जब सिचुएशन होती है, तब मुझे क्या हो कि सही प्रतिसाद अपने आप निकलते जाए। तो ये डेली अगर हम करते रहेंगे अंदर स्व-संवाद, तो वो सीन आने के लिए देर नहीं लगती है। तो एक छोटा-सा पीपीटी है, उससे हम समझ लेते हैं कि छोटे-छोटे स्व-संवाद जो है, वो हम डेली कैसे दोहरा सकते हैं। 1 सेकंड, जस्ट अ मिनट हाँ। तो देखो, ये डेली छोटे-छोटे सेंटेंसेस है। आई एम स्ट्रांग, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ब्रेव, आई एम सेफ एंड सिक्योर, आई एम सेफ एंड सिक्योर। और ये ना सबकॉन्शियस माइंड को बार-बार बताते रहना, बार-बार बताते रहना, इसे ऑटो सजेशन कहते हैं। क्योंकि क्या है, अंतर्मन को एक चीज बार-बार हम रिपीट करेंगे ना, तो उसके अंदर वो फिट हो जाती है, फिर वो उस तरीके से बिहेव करने लग जाता है, उसे विश्वास आ जाता है, फिर विश्वास पर विश्वास आ जाता है। माय कंसंट्रेशन इज बेस्ट, माय मेमोरी इज स्ट्रांग, आई रीच माय गोल्स, आई एम क्रिएटिव, आई एम हेल्दी, आई एम फोकस्ड, आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई एम फुल ऑफ एनर्जी, आई एम विनर, फिर है आई एम ऑसम, आई कैन डू इट, आई एम कंप्लीट। ये तो हमेशा हमें दोहराना है कि मैं बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि कोई काम हम करते हैं और बीच बीच में छोड़ते रहते हैं। तो मैं पूर्ण हूं, पूर्ण से हर काम पूर्ण होता है, मैं कंप्लीट हूं। तो ये हमें दोहराते रहना है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, तो इससे भी क्लियर होगा, या फिर हम हमारे जो भी कस्टमाइज समस्या है उसके हिसाब से भी बना सकते हैं। इसके ऊपर स्व संवाद एक जादू करके शशि का बुक है, तो वो जरूर आप लीजिए और उसे पूरा पढ़िए। इस टॉपिक के बहुत डिटेल्स में हम जाकर उसे अच्छे से और समझ सकते हैं। उसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल स्व संवाद के दिए हुए हैं, और यूट्यूब पे भी ऑडियो वीडियो सर्च स्व संवाद करके डालेंगे ना तो आ जाएंगे, तो वो भी हम देख सकते हैं। 30 दिन का एक शशि के ही आवाज में स्व संवाद है, तो मॉर्निंग को उसे भी हम सुन सकते हैं। तो और एक एग्जांपल, एक लेडी का हम शेयरिंग अभी सुनने वाले हैं कि वो एक एस्ट्रोलॉजी में उन्होंने पीएचडी की है, ठीक है। तो वो महाआसमानी शिविर में आई थी, तो 5 दिन उन्होंने कुछ ज्ञान लिया वहां से, और फिर जो परिवर्तन उनमें हुआ तो वो कुछ चीजें शेयर कर रहे हैं, और उनके प्रोफेशन के हिसाब से उन्हें कुछ चीजें वहां पर दिखी। तो वो क्या थी वो समझ लेते हैं हम, और फिर बात करेंगे, ठीक है, क्या समझ में आया उसमें से।
हैप्पी थॉट्स। हैप्पी थॉट्स। हमारी खोज की शुरुआत अब शुरू हुई जब हमने एमकॉम कर लिया। उसके बाद लगा कि नहीं, ये एक्चुअल में सही नहीं है। फिर मुझे लगा कि शायद मेरे प्रश्नों का आंसर एस्ट्रोलॉजी में है, तो एस्ट्रोलॉजी में फिर एमए किया और उसी में फिर पीएचडी भी कर ली। लेकिन उसके बाद ऑफिस स्टार्ट कर दिया, लोग आने लगे, लेकिन मेरे ही सामने इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि एक ही जन्म में समय लेने वाले लोग अलग अलग बैकग्राउंड से हैं। मतलब कोई बहुत हाई प्रोफाइल है, कोई बहुत लो कैटेगरी के हैं, कोई बहुत ज़्यादा मध्यम परिवार के हैं, अलग अलग टाइप के लोग आ रहे हैं और उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस तीनों चीज़ें एक हैं। यही टाइम, बहुत टाइम तक ये चीज़ माइंड में चलती रही। फिर अचानक से एक दिन स्टेशनरी पे जाना हुआ और विचार नियम बुक देखी, तो तुरंत मैंने उसे खरीदा और बुक खरीदने के बाद घर आके पूरी रात वो बुक पढ़ी, पूरे दिन 3-4 दिन कंटिन्यू वो बुक ही बुक पढ़ते रही और सब कुछ भरपूर है। वो थॉट्स जो है वो बहुत ज़्यादा माइंड में, और वो जो पॉजिटिव थिंकिंग वाली जो एक सोच है वो कहीं ना कहीं आ गई थी माइंड में। सेकेंड डे से जब मैंने लोग आए और उनसे बात करना स्टार्ट किया, और कोई भी आते तो उनसे बोलती नहीं आपकी कुंडली में तो सब कुछ भरपूर है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आई देखो गुरु उच्च के बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये वो सारी चीज़ें उनको अपनी लैंग्वेज में समझा के, लेकिन थॉट्स के बारे में बता के इस टाइप से बताया, तो लोगों में आश्चर्यजनक रिजल्ट आना शुरू हुआ। मतलब कि पहले लोग इस टाइप से बताते थे कि हाँ ठीक हो रहा है, अभी तो ठीक हो रहा है, इस टाइप से। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव सोच, थोड़ा मोटिवेट करके सारी बातें सकारात्मक रूप में बोल के, और एक ही थॉट कि आपके पास तो सब कुछ भरपूर है, रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, तो वो उनके इसमें इतना जल्दी परिवर्तन आया। मतलब कि 1-2 मंथ के अंदर ही उन लोगों के रिटर्न कॉल आने लगे कि हाँ मैम सब कुछ ठीक चल रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इस टाइप से इस चीज़ के रिजल्ट आए। और हम जब यहाँ आए तो वो हैबिट है हमारी कि कोई भी बैठा है, ऐसे बैठा है, ध्यान कर रहा है, और अभी मेरा ध्यान नहीं लगा है तो मैं उनके हाथ में देखने लगती, तो वो कॉर्नर पे डिप्रेशन की रेखा होती है, तो पहले दिन से ही वो चीज़ नोटिस कर रहे थे कि मैक्सिमम लोगों के हाथों में, जिनके भी पास बैठना हुआ, मैक्सिमम लोगों के हाथ में डिप्रेशन की रेखा है। और फिर क्या होता है कि आगे पीछे बैठने में आ जाता था, तो वापस उन्हीं लोगों से जब मिलना हुआ और उन्हीं लोगों की रेखाएं देखी, तो आज जब मैंने देखा तो डिप्रेशन की रेखाएं नहीं है उनके हाथ में। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बहुत लाइट हो गई है, बहुत लाइट हो गई है, जो रेखा बहुत डार्क थी वो लाइट हो गई है। आप ये स्टार्ट होगा ना शिविर, और आप सभी के फिंगरप्रिंट्स लीजिए, और फिर 5 दिन के बाद में वो चीज देखेंगे तो वापस फिंगरप्रिंट लेंगे ना, तो वो चीजें नहीं दिखेंगी, डिप्रेशन की रेखाएं नहीं दिखेंगी। एटलीस्ट ये तो कंफर्म है। हम यहाँ से एक बहुत बड़ा शोध करके जा रहे हैं 5 दिन के शिविर में, ये हमारे कॉलेज में जाके हम बताने वाले हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आपने एक एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा रहस्य सुलझा दिया है, बहुत 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 बड़ा रहस्य सुलझा दिया। बहुत अच्छा, यस, बहुत बढ़िया। यस, तो ये प्रैक्टिकल उन्होंने बताया, उन्होंने ऑब्जर्व किया और बताया। तो देखो कितना पावर रहता है विचारों में। दिन भर में 60,000 से ज्यादा विचार लगभग उसके आसपास आते रहते हैं हमें, इंसान को। तो उसमें से देखना है, हमें ऑब्जर्व करना है हमारे अंदर कौन से निगेटिव विचार है, एक एक को कन्वर्ट करते जाना है, स्वसंवाद में पॉजिटिव महानुवाद करते जाना है। तो क्या है, जल्द ही आपके अंदर बहुत सारे परिवर्तन दिखने लगेगा। एक बचपन में एक कहानी रहती है, देखो वो कि लकड़ियों का एक बंच है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन एक अगर ले सिंगल तो वो आसानी से टूटती है ना। तो वैसे ही है कि क्या है, बहुत एकदम से हम विचारों का, सभी विचार है उसका परिवर्तन करने जाएंगे तो नहीं होगा, लेकिन एक एक विचार निकाले, उसे पॉजिटिव करते जाए, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि बहुत मेरे अंदर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जरूर स्वसंवाद जो है उस पर हम कार्य करने वाले हैं। अभी क्या करते हैं कि स्वसंवाद का एक सबसे इम्पोर्टेंट और आसानी से कैसे हो सकता है, तो कोई ओपन स्पेस में जाके अपनी हाथ फैलाते हुए हम स्वसंवाद करेंगे ना, तो उसका बहुत अच्छा असर होता है। तो उसकी हम छोटी सी एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, और फिर बाद में हम उसे दोहराएंगे या घर में प्रैक्टिस करेंगे, कहीं पर भी टेरेस में हो या ग्राउंड में जाके कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम करेंगे, आंख बंद करते हैं, हमारी जो बाहें उसे फैलाते हैं, और मैं जो बोलूंगा ना उसे धीरे धीरे उसे दोहराना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जिस भी वैचारिक पैटर्न या ढांचे की वजह से मेरे अंदर, जिस भी वैचारिक पैटर्न या
ढांचे की वजह से मेरे अंदर ये गुलामी, गलत आदत, वृत्ति, गुलामी, गलत आदत, वृत्ति, दुख आए हैं, उन सभी ढांचों को, उन सब विचारों को अब मैं रिलीज कर रहा हूं, रिलीज कर रही हूं। जिन भी वैचारिक पैटर्न्स की वजह से मेरे अंदर गलत आदतें, वृत्तियां, दुख आया है, अब मैं उनको रिलीज कर रहा हूं, रिलीज कर रही हूं। अब मैं उन सब को छोड़ रहा हूं, छोड़ रही हूं। अब मैं आजाद हूं, अब मैं आजाद हूं, आजादी हूं। अब मैं खुश हूं, मैं खुशी हूं, मैं खुश हूं, मैं खुशी हूं। आगे बढ़ना मेरे लिए सुरक्षित है, आगे बढ़ना मेरे लिए सुरक्षित है। मेरे जीवन में भरपूर प्रेम, पैसा, समय, स्वास्थ्य और शांति आ रही है। मेरे जीवन में भरपूर प्रेम, पैसा, समय और शांति आ रही है। मैं स्वास्थ्य से भरा हुआ हूं। कुदरत में हम ये नया बीज डाल रहे हैं। धन्यवाद। सभी धीरे धीरे अपने हाथ नीचे लेते हैं, आंखें खोलते हैं। तो हम हर दिन मॉर्निंग में डिसाइड करके कुछ स्वसंवाद ले सकते हैं, या इस प्रकार से कुछ डिसाइड करके हम बार बार वो दोहराने वाले हैं। उसे लिखित में भी हम ला सकते हैं। ठीक है, तो आगे का एक जो संदेश है सरशी द्वारा हम समझने वाले हैं, उसमें हम शरीर स्वास्थ्य के बारे में जानने वाले हैं कि अगर शरीर स्वस्थ है तो ही हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। वो एक कहावत है ना कि सर सलामत तो पगड़ी 50। तो फिजिकल लेवल पर कुछ हम सरशी द्वारा मार्गदर्शन पाएंगे और फिर कुछ बात करते हैं। धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। कैसे हम शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करें? शारीरिक स्वास्थ्य पाना चाहते हो तो ये वाक्य ध्यान में रखो, हेल्थ इज द क्वेश्चन, आंसर इज द आंसर। हेल्थ इज द क्वेश्चन, आंसर इज द आंसर। आंसर क्या है? जवाब ही जवाब है। अगर स्वास्थ्य सवाल है, शारीरिक स्वास्थ्य, तो जवाब ही उसका जवाब है। उस जवाब की हैबिट पड़ जाए तो क्या है आंसर का अर्थ? आंसर में ANSWER ऐसे 6 चीजें आती है जो कुदरत ने हमें दी है। A एयर, हवा है। N निवाला, नाश्ता, खाना है। S सनलाइट, सूर्य प्रकाश है। W वाटर, पानी। E एक्सरसाइज, व्यायाम। R रिलैक्सेशन, आराम। ये 6 चीजें। एयर, हवा, हर दिन आपको क्या काम करना है? अपनी सांस पर काम करना है, जिसमें आपको करना है वॉवेल ब्रीदिंग, AEIOU। जैसे अ आ ए ई ओ ऊ हिंदी में होते हैं, वैसे अंग्रेजी में AEIOU। इतना आपको याद रखना है। ए यानी सुबह उठकर ये एयर, हवा किस तरह लेनी है? आप ए का उच्चारण करोगे। किस तरह? पहले श्वास को भर दोगे अपने अंदर, श्वास को पूरा भर दिया, फिर जब छोड़ोगे तो ए की आवाज के साथ छोड़ोगे। ए। जब तक श्वास छूट रही है तब तक ए की क्रिया चलती रहे, ये ए का आवाज। तो श्वास लेकर धीरे से ए को आपको छोड़ते रहना है तब तक जब तक पूरी श्वास बाहर नहीं चली जाती, मगर ये आवाज कुछ काम करेगा। आपके पूरे शरीर में जो आराम देना चाहिए उसका पूरे शरीर पर परिणाम है। ई कहोगे तो गले पर उसका परिणाम ज्यादा है। श्वास भरकर ई कहते रहे तो उसका गले पर परिणाम है। IOU सभी अपने अपने तरीके से इस शरीर को शुद्धि देते हैं। O लंग्स पावर जो होता है, फेफड़ों की शक्ति,
उसको बढ़ाने के लिए है। कई सारे गाने आप ओ से शुरुआत होते हुए सुनते हो। रक्त शुद्धि के लिए भी आय का इस्तेमाल होता है। यू पेट के लिए, ये साइकिल 3 बार आपको दोहरानी है। AEIOU एक बार हो गया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, या पहले 3 बार A, फिर 3 बार E, 3 बार I, 3 बार O, 3 बार U। तो एयर के बारे में आपने जाना। और ये श्वास हमारी किस गुण की है? रजोगुणी है, तमोगुणी है, सत्वगुणी है। तमोगुणी होती है तो वो आहें भरता है, सुस्त प्रकृति का इंसान, तमोगुणी। रजोगुणी जो छोटी छोटी बहुत सारी श्वासें लेता है, बार बार जल्दी जल्दी लेता है, चिंता युक्त तनाव युक्त इंसान आप जानते हो कैसे श्वासें लेता है, वो रजोगुणी है। सत्वगुणी जो श्वास किस तरह लेता है, एक पूर्ण इंसान कैसे श्वास लेगा, न उसमें हड़बड़ी है, न उसमें आहें भरना है, ना जमाया लेना है। श्वास जो हमें दी गई है, जैसे अगर आप अपने जीवन में 100 करोड़ श्वासें लेने वाले हो तो ये जल्दी अगर खत्म कर दी गई तो जल्दी मृत्यु है। अगर छोटी छोटी श्वास लोगे तो 100 करोड़ जल्दी खत्म हो जाएंगे। ये उदाहरण था। 100 करोड़ यानी जितनी श्वासें हमें मिली है उसका खर्च भी हम सोच समझ कर करें। यानी कभी कभार लंबी लंबी श्वासें लेते रहें और सुबह में वावेल ब्रीदिंग यानी इस तरह का प्राणायाम, इस शरीर को प्राणायाम देना है। प्राणमयी शरीर, प्राण का अर्थ ही क्या है? बायो एनर्जी, एनर्जी, शक्ति, प्राण शक्ति। श्वास पासपोर्ट है, वीजा है। कितने समय तक पृथ्वी पर रह सकते हो? कब वीजा खत्म हो गई तो उसका ख्याल रखें। श्वास हम किस तरह ले रहे हैं? रजोगुणी है, तमोगुणी है, सत्वगुणी है। रज तम सत्व। श्वास हमारी किस गुण से चल रही है? स्वास्थ्य हमारा किस गुण से चल रहा है? खाना जो हम खा रहे हैं यानी आंसर का एन जो है नाश्ता, फूड, वो हम किस तरह का खा रहे हैं? टीवी के सामने बैठकर खा रहे, किस तरह के स्वाद चबाकर खा रहे। एक बात तो यह है कि इंसान आधा खाना खुद खाता है और आधा खाना डॉक्टरों के लिए खाता है। तो कृपया डॉक्टरों के लिए खाना बंद कर दो। यहां कोई डॉक्टर हो तो बुरा न माने, किसी को बुरा न लगे। और हम जो खाते हैं, क्योंकि ज्यादा खाने की वजह से ये होगा ही सब तरह की बीमारियां, क्योंकि ज्यादा खाना खाने से ज्यादा लोग मरते हैं, कम खाने से उतने लोग नहीं मरते। तो उस खाने में क्या सभी स्वाद हम लेते हैं? आप देखोगे, आप मीठा भी खाते हो, आप तीखा भी खाते हो, फीका भी खाते हो, खट्टा भी खाते हो, सब तरह के स्वाद। कड़वा छोड़कर सभी स्वाद आप लेते हो। पूर्णता आएगी जब उसमें कड़वाहट भी जुड़ जाएगी। यानी कुछ ऐसे खाने जैसे करेला है तो भले इसकी मात्रा बहुत कम हो, थोड़ी सी तो अंदर जाए। सभी स्वाद यानी सभी तरह की चीजें अगर शरीर को, सभी विटामिन मिलेगी, स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा रहेगा। और कई लोग तो घड़ी को देखकर ही खाना खाते हैं, यानी जब भी खाते झूठी भूख लगने पर खाते हैं। किसी की घड़ी अगर 1 घंटा आगे कर दी जाए और वो 1 बजे खाना खाने वाला व्यक्ति हो, तो जैसे ही वो घड़ी में देखा 1 बजा है तो कहेगा भूख लगी है। मगर आप जानते हो कि हकीकत में 12 बजे है। 12 बजे उसे भूख कैसे लगी? यह है झूठी भूख। और आप देखोगे कि असली भूख लगने से पहले ही हम खाना खा लेते हैं। तो असली भूख लगे तब हम खाना खाएं। खाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना, एक धन्यवाद की, जिन्होंने ये खाना, अन्न बनाया, उगाया, मंडी पहुंचाया, मार्केट पहुंचाया, वहां से जिसने लाया, पकाया, टेबल तक लाया, उस सब के लिए धन्यवाद। धन्यवाद एक छोटा सा शब्द
मगर ये हैबिट, क्योंकि हैबिट, ये आदत जो हमें आगे बनाएगी, जिनको आज हम बनाएंगे। वावेल ब्रीदिंग यानी ऐसी श्वास जो AEIOU से जुड़ी है, वो ऐसी आदत, हर घंटे में एक लंबी श्वास लेने की एक ऐसी आदत, नकारात्मक विचार के साथ एक लंबी सांस लेना, ये आदत हमें बनाएगी। तो खाना जब हम खाएं तो तमोगुणी का खाना न खाएं। तमोगुणी कैसे खाना खाना चाहेगा? ठंडा रखा हुआ। जब ठंडा खाना खाएंगे तो शरीर को उससे गर्मी देनी पड़ेगी। शरीर जब अपनी गर्मी देगा, तंद्रा में आएगा, सुस्त हो जाएगा। दोपहर में लोगों को नींद इसलिए ही तो आती है। तो तमोगुणी का खाना ठंडा रखा हुआ बासी खाना, क्योंकि उसे वो नींद देता है और तमोगुणी को वो पसंद है। तो खाना तमोगुणी का खाना ना हो जो बेहोशी लाए, फ्रिज का ना हो। फ्रिज का यानी ठंडा रखा हुआ। कई हाउसवाइफ्स क्या करती है, गृहिणियां जो है, जो बच गया है वो कहीं फेंकना ना पड़े तो खुद खा लेती है। फ्रिज में पड़ा है, फेंकना ना पड़े, खुद खा लेती है। दवाइयां पड़ी है, ऐसी ही पड़ी है, फेंकना ना पड़े, खुद पी लेती है। तो वो अपना नुकसान कर रही है। तो तमोगुणी का खाना नहीं खाना है। रजोगुणी बहुत मसालेदार खाना खाना चाहेगा, जो उसको तीव्रता दे। वो कम खाएगा मगर मसालेदार खाएगा, हीट जिससे पैदा हो। दोनों अतियों से बचना है। सत्वगुणी कैसा खाना खाएगा? न ज्यादा मसालेदार है, न ठंडे है, न रखे हुए है, ताजे है। और ऐसे खाने तंदुरुस्ती देंगे। अगर कोई ऐसे नियम बना दे और उसके साथ कॉमन सेंस जोड़ दे, क्योंकि अगर कॉमन सेंस है तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति की खोज नहीं करनी पड़ेगी जो हर वक्त आपको बताया कि इस खाने में इतनी कैलोरीज है, इतना खाओ, इतना मत खाओ। अगर कॉमन सेंस, अगर हम अपने शरीर को सुन पाए तो शरीर बताएगा कि ये खाना खाओ, ये मत खाओ, इतना खाओ, अब स्टॉप करो, अब रुको, कुछ खाली जगह पेट में रहने दो। थोड़ी सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल करें। अगर खाने में इतना पानी मत पी लो कि बाद में डकारे ही आती रहे। अगर पानी पीने की आदत ही है बीच में, तो एक कप भर के रखा करो। टीवी के सामने ही बैठने की आदत है तो इस तरह टीवी के सामने बैठो ताकि आप, टीवी साइड में हो और आप इस तरह बैठे हो। टीवी उस तरफ है तो हम खाना भी खाएंगे, बीच में टीवी की तरफ देखेंगे भी। इस तरह क्या होगा, बीच बीच में खाने की तरफ भी देख पाएंगे। वरना टीवी की तरफ देख रहे हो, क्या निगल रहे हैं, क्या मुंह में डाल रहे हैं, पता ही नहीं। दांतों का तो इस्तेमाल ही नहीं करते। दांत दिए गए हैं ताकि उनका इस्तेमाल हो, चबाया जाए खाने को। कम से कम इतना चबाया जाए ताकि पेट पर लोड ना आ जाए, क्योंकि उसको चबाना पड़ता है, आंतड़ियों को चबाना पड़ता है, उनको तकलीफ हो जाती है। तो दांत अपना काम करे, जुबान अपना काम करे, आंखें अपना काम करे। मगर टीवी देखना ही चाहते हो तो देख सकते हो, पानी पीना ही चाहते हो तो पी सकते हो, मगर कब भर के रखो। पूरा ग्लास ही भरा हुआ है तो वो तो पूरा पी ही लोगे, क्योंकि टीवी देखते देखते कहां होश है। तो व्यवस्था ऐसी की जा सकती है। तो निवाला फूड के साथ बात आ गई। और फिर सनलाइट, सूर्य प्रकाश भी मिलना चाहिए। सूर्य की रोशनी में गए हो तो आंखों को गीला करके स्प्लैश करो, आंखों पर पानी छिटको। और सूरज के सामने आंख बंद करके अगर खड़े हो तो उसकी गर्माहट आप अंदर महसूस करोगे। अगर गर्दन घुमाते रहे तो चारों तरफ उस प्रकाश का आंखों के अंदर असर होगा। धूप गहरी है, कॉमन सेंस का जरूर इस्तेमाल करना। सिर पर हम गीला टॉवल रख सकते हैं। गीला टॉवल सिर की सुरक्षा के लिए जरूरी है। बाकी शरीर को सूरज का प्रकाश मिले। सभी जो बताया जा रहा है कॉमन सेंस का उपयोग जरूर करें, क्योंकि हर इंसान जिस माहौल में रह रहा है अलग अलग है, तो वो अपने हिसाब से सोच ले। और फिर पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, क्योंकि पानी शुद्धि करेगा। सुबह के जैसे नहाना है, कितना जरूरी है आप जानते हो। ये आदत आपने बनाई, उस वजह से आप आज खुश हो।
तो वैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना, ये आदत बड़ी मदद कर सकती है। कॉमन सेंस, पानी शुद्ध हो। फिर एक्सरसाइज, व्यायाम। व्यायाम जो हम करेंगे, व्यायाम कैसा हो? जो हमारे हर अंग को कुछ स्फूर्ति दे, कुछ खिंचाव दे, कुछ दबाव दे, जिससे वो सभी मांसपेशियां जो है वो बलवान बनेगी। कुछ एक्सरसाइज, जैसे चलना सभी के लिए आसान है। अगर दौड़ नहीं सकते तो चल सकते हैं, थोड़ा तेजी से चल सकते हैं, एक ऐसी आदत डाल दी जाए। फिर आता है आराम, रिलैक्सेशन। आंसर में आखिरी है रिलैक्सेशन, आराम। आराम का अर्थ है आ और राम, यानी कि अपने आप पर। राम से कोई ये धारणा न ले कि कोई राम नाम का ईश्वर जो हम बता रहे हैं। राम यानी सत्य। सत्य में जब आप आ गए तो आराम, आराम। आराम है राम, आराम है राम। लोगों ने उसका गलत अर्थ बता दिया, आराम हराम। आराम है राम यानी सत्य है। तो उस आराम में भी जाए। काम हुआ तो आराम भी हो, काम आराम। आराम में विश्राम लें, फिर आप नए ढंग से तैयार होकर काम कर पाओगे। शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ अगर आपका सवाल है तो आंसर, जवाब ही जवाब है। कैसे? आपको बताया ये 6 डॉक्टर्स। इस तरह देखोगे कि इंसान अपना स्वास्थ्य बना पाएगा। साबित थॉट्स, बहुत अच्छी तरीके से हमने समझा हेल्थ को कैसे मैनेज करना है। तो हम थोड़ा सा पीपीटी से भी रिवाइज करेंगे, लेकिन एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि हम एक 10 मिनट बचे हैं, तो एंड में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कल के बारे में, तो वो सुन के ही हम जाएंगे। तो आइए थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं क्या हमने समझा अभी। हेल्थ इज द क्वेश्चन, देन आंसर इज द आंसर। तो आंसर क्या है? ए पहला जो आता है, एयर, हवा। तो प्राणायाम हमें करना है ज्यादा से ज्यादा। AEIOU कल मॉर्निंग से हम स्टार्ट करेंगे कि उसे वॉवेल ब्रीदिंग बोलते हैं। तो जितना करेंगे तो उतना हम और ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। बहुत बार क्या लगता है हमें, अरे मैं बहुत थक गया हूं तो अभी और नहीं करेंगे, लेकिन क्या है, ये चीजें जो है एक्सरसाइज है या प्राणायाम है, इससे और एनर्जी मिलती है हमें ये करेंगे तो जरूर हम उसका प्रैक्टिस करेंगे। इन निवाला है, नाश्ता है, खाना है। जैसे बताया कि जब बताया मतलब लगता है भूख लगी है तभी करना है, ना कि टाइम के साथ देखना है। या सखाराम जी का भी बहुत अच्छा रिप्लाई आया है कि बीवी जब बोलती है कि खाना खा लो, भूख नहीं होती तभी खाना पड़ता है, तो क्या करें? तो क्या कर सकते हैं? मैडम को भी शिविर करवाओ तो कुछ चीजें उनको भी समझ में आ जाएगी, है ना? तो जितनी जरूरी है उतना ही हम खाना खाएं। एस से सनलाइट है, सूर्य प्रकाश। तो देखिए कि कैसे सनलाइट हम ले सकते हैं। जो एक मैंने कहीं तो रिसर्च में पढ़ा था कि हम महीना भर में अगर जितने ड्राई फ्रूट्स खाएं और एक 10 मिनट का सनलाइट ले तो उससे जितने विटामिन मिलते हैं और ये इक्विवेलेंट होते हैं। तो सोच सकते हैं कि कितना पावरफुल है सनलाइट हमें लेना। तो उसको भी हम जरूर, कोई व्यवस्था रहेगी तो वैसे हम ले सकते हैं। वाटर, पानी, 71% हमारे अंदर जो पानी ही है, तो उसे भी हमें ग्रहण करते रहना है, शुद्ध पानी को। और एक टेक्निक भी यहाँ पर बताई जाती है कि हम जब भी पानी का ग्लास ले रहे हैं तो उसी के साथ कुछ स्वसंवाद अटैच कर सकते हैं कि ये मेरे लिए स्वास्थ्य और बढ़ा रहा है। तो ऐसे अगर लिंकिंग करेंगे ना तो उसके साथ बहुत अच्छा भी लगता है और फिर पानी पीने का मन भी करेगा। तो वैसे भी कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि रेनी सीजन्स में हम कम पानी पीते हैं, तो उसका भी हम ख्याल रखेंगे, एक सिस्टम बना सकते हैं। फिर एक्सरसाइज आया, वो तो डेली करनी ही हमें। भले ही कैसे है कि थोड़ा समय करेंगे लेकिन जरूर करेंगे। और स्टार्ट करते समय क्या करना है कि जिसका बिल्कुल भी नहीं होता है तो मन क्या बोलता है, अरे नहीं हो रहा है, नहीं करेंगे। आप कितना कर सकते हैं? 1 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं, 5 मिनट से कर सकते हैं, पीटी वाला एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो वो महीना भर 1 मिनट ही करो, लेकिन करो। कोई पूछेगा एक्सरसाइज कर रहे हो को तो बोलने का कर रहा हूं।
उसको ये नहीं बताना कि 1 मिनट कर रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ। क्योंकि क्या है, इससे हम है की फेज में आ जाते हैं और फिर आगे तो ऑटोमेटिकली वो मन करने का मन करता ही है, तो जरूर करेंगे। और आर जो है रिलैक्सेशन, तो आराम तो हम करते ही हैं, इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो पर्याप्त नींद लेना बहुत ज़रूरी है, तो इसका हम ज़रूर लाभ लेंगे। आगे एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर की एक छोटी-सी 1 मिनट की शेयरिंग है। महासमाधि में आए थे वो, तो जो वो सुन लेते हैं, फिर छोटी-सी बात करेंगे, फिर अंत करेंगे, ठीक है? यस। हैप्पी थॉट। यहाँ आने के बाद प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में जो उलझने हो रही थी, तो उसका ज़बरदस्त आंसर मेरा, आई एम अ डॉक्टर, एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मुझे हमेशा डाउट्स आते थे मन में, मैं क्या करूँ, इस पेशेंट का क्या करूँ, बट नाउ आई रियली गॉट रिलीफ। अपने समाज में होता है कि 5वें महीने में 7वें महीने में गोद भराई का कार्यक्रम रहता है। अगर उस प्रेग्नेंट लेडी को 5th मंथ में या 7th मंथ में आसमानी शिविर को अगर भेजा जाए, तो वो जीव आ रहा है, तो वो इतना सुलझ के आएगा, उसकी जो सोच बन रही है अभी, उसका ब्रेन जो डेवलप हो रहा है, उसके ब्रेन के टिश्यू जो डेवलप हो रहे हैं, वो इतने सही ढंग से तैयार होंगे, तो बाहर आने के बाद उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं तो सब लोगों को बोलूँगी, सब सास को विनती करूँगी, अपने अपने बहू को, बेटियों को 5वें या 7वें महीने में यहाँ भेजो, वहाँ आसमानी शिविर करो, फिर देखो जो अगली पीढ़ी आएगी, जो अगली जनरेशन आएगी, वो डेफिनेटली टॉप पे लेके ही बढ़ेगी। देखिए, कैसे हम भी देखते ही है ना, आजू-बाजू में आजकल की जो जनरेशन आ रही है, वो तो कितनी स्मार्ट रहती और कुदरत तो वही चाहती है, ईश्वर अल्लाह वही चाहता है कि आगे का जो वर्जन है, वो आधी चीज़ें उसमें ना गँवाए, जिसमें ये जनरेशन ने सीखने में गँवाए हैं। तो वो पहले से ही देखेंगे कि मोबाइल भी उनके हाथ में देते, तो वो ऐसे-ऐसे फीचर्स बताते हैं हमें, जो हमें पता भी नहीं रहते। तो आगे की जनरेशन जो अंदर ही सीख रही है, कुछ चीज़ें ज्ञान ले रही है, तो आगे देखेंगे कि ये उच्चतम विकसित समाज बनाना बहुत आसान रहेगा हमारे लिए, ठीक है? तो वो देखेंगे और एक स्टोरी आपको कभी पता है कि अष्टावक्र का नाम सुना रहेगा आपने। तो अष्टावक्र की कहानी में भी ऐसा ही कुछ है कि वो जब माँ के पेट में थे ना, तो वो ऋषि-मुनि के ही संतान थे किसी के तो वो वहाँ पर श्लोक चलते थे, तो वो पेट में ही उनके आधे से ज़्यादा संस्कार हो गए थे, हर चीज़ हो गई थी। और फिर वो आगे कहानी चलती है कि उनको कुछ पेट में जब थे तभी शाप मिला था, इसलिए वो अंग से थोड़े से 8 अंग से टेढ़े थे, लेकिन ज्ञान उनमें इतना था कि वो राजा जनक को आगे जो मार्गदर्शन दे पाए और उससे बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन आया। तो वहाँ से चलते आई है वो कहानी कि गर्भ में संस्कार होते हैं। तो आजकल गर्भ संस्कार के अलग-अलग प्रोग्राम्स भी होते हैं। तो ये एक साइंस है उसके पीछे। तो ये कुछ बातें हैं। आगे के वर्जन्स तो अलग-अलग बहुत सारे सृष्टि निर्माण करेगी और क्रिएशन तो करने वाले हैं। लेकिन आज हम यहाँ पर हैं, तो क्या-क्या आगे जानने वाले हैं, तो वो भी देखते हैं कि कल के दिन में हम स्पिरिचुअल लेवल पर कार्य करने वाले हैं। कुछ पासवर्ड्स हमें मिलेंगे। अलग-अलग लेवल्स हमने 4 दिनों में कवर किए हैं, प्लेन्स कवर किए हैं, तो कल का तो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्या है, बाहर की दुनिया में बाकी चीज़ों के बारे में कभी न कभी कुछ बातें होती रहती है, लेकिन जो आध्यात्मिक प्लेन है हमारा, उसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, कुछ भी चीज़ें बाहर बताते जाते हैं। तो यहाँ पर एक सिस्टमैटिक वे से सर्च ने कुछ चीज़ें हमारे लिए दी है, तो उसका हम ज़रूर लाभ लेंगे। उसी के साथ में महाआसमानी शिविर जो है, उसकी भी जानकारी हम कल लेने वाले हैं। फिर कुछ स्पेशल गिफ्ट आपको बताए जाएँगे कल क्या है, किनको मिलने वाले हैं, कैसे रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण कि इस शिविर का ये फॉर्मेट है कि यहाँ हम लास्ट डे की रिकॉर्डिंग नहीं देते हैं, तो कल तो हमें लाइव आना ही है। तो मैंने जितने देखे कि ये इतने एक 40 पार्टिसिपेंट ये डेली आ ही रहे हैं, तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कुछ भी प्रोग्राम कुछ रहेगा आपका, तो उसको मैनेज कीजिए क्योंकि कल का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। कल हम थोड़े-से और शेयरिंग्स भी लेंगे कि 5 दिनों में आपने क्या परिवर्तन पाया है या फीडबैक्स दीजिए हमें कि आपको और कुछ चाहिए इसमें, तो ज़रूर बताएँ। तो समय पे 7 बजे हमें कल जॉइन करना है, ठीक है? और आगे भी 8:30 बजे तक हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, 5-10 मिनट आगे-पीछे हो सकता है। तो ये आज की कुछ बातें थी। अभी एक 4 मिनट बाकी है, तो हम थोड़ा एक्सरसाइज़ कर लेते हैं क्योंकि क्या है ना, मैंने देखा है इतना ज़्यादा यहाँ से छूटने के बाद अपने-अपने कामों में लग जाते हैं सभी। तो यहाँ पर अभी 4 मिनट यानी क्या है कि अभी सेशन खत्म हुआ नहीं है। अपना डायरी पेन निकालते हैं और जैसे बताया था हमने कि प्री एक्टिविटी करनी थी, तो वो अभी हम करेंगे कि 3 समस्याएँ हमें लिखनी थी, उसमें से हम एक ही लेंगे, हमारे जीवन की मेजर समस्या कौन-सी है, वो लेते हैं। और पहली चीज़
तेज ज्ञान फाउंडेशन में हम जैसे कि अभी हम बातचीत कर रहे हैं, समझाना चाहते हैं, इसलिए हम समस्या ये वर्ड यूज करते हैं, नहीं तो हम यहाँ पर हमेशा प्रोजेक्ट ये वर्ड यूज करते हैं कि मेरे जीवन में ये प्रोजेक्ट आया है। जैसे हम ये वर्डिंग चेंज करते हैं उससे भी बहुत सारी चीजें देखो सॉल्व हो जाती है। समस्या से साथ कितने निगेटिव ये वाइब्रेशन जुड़े हुए हैं, तो एक प्रोजेक्ट ले सकते हैं, एक चैलेंज ले सकते हैं। तो आपके जीवन के जो भी मेजर प्रोजेक्ट है उसको हम लेंगे अभी और उसका थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि ये क्यों आई है, इसमें क्या मेरा विकास हो सकता है, कौन से ऑब्स्टेकल दिख रहे हैं, और इसमें सारे पासवर्ड हम यूज करके देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज कि मेरे अंदर ये जो भी प्रोजेक्ट आया है तो क्या कमी है उसे पूरा करने के लिए आया। अब वो अलग अलग हो सकता है हर एक के मामले में। एक छोटा सा एग्जांपल नॉर्मल लेंगे तो किसी के जल्दी उठने की आदत नहीं है, ये समस्या है, ये प्रोजेक्ट है, सॉरी, तो ये प्रोजेक्ट है। तो उसमें वो क्या देखेगा कि मेन क्या समस्या है, सुस्ती की समस्या है, जिस वजह से वो उठ नहीं पा रहा है। तो क्या मेरे अंदर वो पूर्णता चाहते हैं कि मैं टाइम पे प्लानिंग करूं, अच्छे से जल्दी सोऊं। अगर जल्दी सोना है तो उसके पहले जल्दी खाना खाना होगा, उसकी प्लानिंग करनी होगी, टाइम मैनेजमेंट करना होगा। तो ऐसे रिवर्स काउंटिंग करते हुए मैं प्लानिंग करते हुए जा सकते हैं। किसी के अगर पैसे से रिलेटेड है, फंड से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है, तो क्या ऑब्स्टेकल लग रहे हैं, क्या मुझे क्रिएटिव थिंकिंग करनी चाहिए, आज के जमाने में क्या चीजें हैं, क्या सर्विस लोगों को चाहिए उसे मैं दूं कि आगे मैं जा पाऊं। तो वैसे देख सकते हैं। किसी के जीवन में ऐसा प्रोजेक्ट है कि वो उसके हॉबीज है लेकिन उसे टाइम ही नहीं मिलता ये सारी चीजें करते करते करते। तो टाइम नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है? हफ्ते में अगर हम एक आध दिन भी नहीं निकाल सकते, या दिन में थोड़ा सा समय निकाल नहीं सकते एक दिन का, तो सच में कहाँ पर प्रोजेक्ट का ये चल रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, प्लानिंग क्यों नहीं हो पा रही है। ये क्या है, हम जब कोई भी हॉबी हमें रहती है उसमें जाते हैं तो हम नेचुरली क्या होते हैं, हमारी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है, हम हीलिंग के मोड में आ जाते हैं। तो ये छोटे से एग्जांपल थे, इसमें आपकी जो भी प्रोजेक्ट्स रहेंगे वो आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा एक 5-6 लाइन तो एटलीस्ट लिखिए, बाकी तो डिटेल में हम बाद में भी कर सकते हैं। और बहुत बड़ा भी मत लीजिए, छोटा सा लीजिए, तो उस पे कार्य होगा तो फिर कॉन्फिडेंस आएगा, तो फिर बड़े इस पे भी जा सकते हैं। तो हमेशा स्टार्ट छोटे से करनी है। कुछ लोग ऑलरेडी इसमें माहिर रहेंगे तो उनके लिए तो और मौका है कि कुछ और ज्ञान मिला है हमें, तो उसके साथ देख सकते हैं। ऑफिस का हो, बिजनेस का हो, स्टूडेंट है कोई तो स्टडीज के साथ हो सकता है। यस, किसी का एंगर मैनेजमेंट है, किसी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हाइपर एक्टिव, बहुत चंचल किड्स रहते हैं तो उनको मैनेज करने में हमारा बहुत सारा एनर्जी चला जाता है। करेक्ट। गुड, तो ये कंटिन्यू करेंगे आगे भी। हम यहाँ पर आज का सेशन समाप्त करते हैं। किसी को कुछ शेयरिंग करनी नहीं है, करनी है तो हैंड रेज करके हम पूर्णता कर सकते हैं अभी, नहीं तो फिर हम यहाँ पर रुकेंगे। इस हफ्ते में करेले की सब्जी जरूर खाना। वैसे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन जब से मार्गदर्शन आया है तो घर में जब बनती है तो थोड़ी सी तो खाते हैं, है ना, क्योंकि हर से चीज स्वाद हमें लेना है, स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। यस, हर चीज का ख्याल रखेंगे। तो किसी को कुछ शेयर नहीं करना, सभी मनन कर रहे हैं तो करते रहिए, कंटिन्यू कीजिए। धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।
सागर तू ही है किनारा, जब तू है सागर तू ही है किनारा। हर दर क्यों फिरता है तू यूं मारा मारा, हर दर क्यों फिरता है तू यूं मारा मारा। जब तू है सागर तू ही है किनारा, जब तू है सागर तू ही है किनारा। कभी तन में उलझा तू कभी मन में है उलझा, कभी तन में उलझा तू कभी मन में है उलझा। इसलिए जीवन का ये राज ना तेरे सुलझा, इसलिए जीवन का ये राज ना तेरे सुलझा। सबसे जीता तू फिर भी अपने मन से ही हारा, सबसे जीता तू फिर भी अपने मन से ही हारा, अपने मन से ही हारा। जब तू है सागर तू ही है किनारा, जब तू है सागर तू ही है किनारा। उसी का साया सब में, उसी का सब में दर्पण, उसी का साया सब में, उसी का सब में दर्पण। बसी है तेरे दिल में उसी मालिक की धड़कन, बसी है तेरे दिल में उसी मालिक की धड़कन। सफल कर मानव जीवन ये मिले ना दोबारा, सफल कर मानव जीवन ये मिले ना दोबारा, ये मिले ना दोबारा। जब तू है सागर तू ही है किनारा, जब तू है सागर तू ही है किनारा। हर दर क्यों फिरता है तू यूं मारा मारा, हर दर क्यों फिरता है तू यूं मारा मारा। जब तू है सागर तू ही है किनारा, जब तू है सागर तू ही है किनारा।